देखो MRCT इस प्रकार से है, मतलब ऐसा पूरा भरने की नहीं आएगा, ऑप्शनल रोल नंबर दिया जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़, कॉपी का नंबर है, पेपर नंबर, ऐसे 2-4 चीज़ें आपकी रहेगी, क्या रहेगी OMR सीट में। तो ऐसे जैसे अंकों में दिया रहेगा ना, यहाँ पे 20,400 कुछ भी लिखना रहता है कि नहीं, तो 20 है मान लो, यहाँ 2 लिखा है तो 2 को यहाँ पे गोला काले करना है, समझ गए ना। या फिर 0 है तो सबसे नीचे या सबसे ऊपर 0 होगा तो 0 को काला करना है, यानी कि जिस बॉक्स में आप जो भरोगे उसके नीचे उस अंक को काला करना है। और काला कैसे करना है? ब्लैक पेन से, ठीक है। और डायग्राम भी कैसे बनाना है? ब्लैक पेन से, पेंसिल से नहीं बनाना, ना तो इसको पेंसिल से काला करना, ना ही और कहीं है ब्लू पेन से इसको नहीं करना, क्योंकि OMR मैंने पढ़ा है ना, OMR सिर्फ ब्लैक पेन को रीड करता है, ठीक है, ब्लैक पेन और पेंसिल को। और पेंसिल अपन को क्यों नहीं करना? पेंसिल जो है धीरे धीरे फेड हो जाती है, और फेड हो गई तो उसको सब गोले एक से दिखेंगे, तो वो तो चेक ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि रोल नंबर हम जो लिखेंगे वो मान्य नहीं होगा, वो जो इससे रीड करेगी ना वो मान्य होगा। तो इसमें अगर आपने सही भरे हो तो आपका कॉपी जो है मार्क्स सही होंगे, और अगर यहाँ गलत होगा तो फिर रिजल्ट ही जनरेट नहीं होगा। विथल्ड आता है कि नहीं, कि भाई जैसे किसी के इनरोलमेंट नंबर में दिक्कत है या रोल नंबर में दिक्कत है तो विथल्ड आ जाता है, ठीक है। ऐसे डेट को भी अगर आया तो डेट को तो ऐसे आएगा नहीं, ये तो मेन नीचे का, तो ये देखो इस प्रकार से दिख रहा ना, ऐसे पूरा गोला काला करना है, ठीक है। मतलब जगह नहीं छूटी रहनी चाहिए, थोड़ा बाहर चले जाए चलेगा पर अंदर खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है, समझ गए ये। अब मैं बताता हूँ क्या, जो अपन पेपर हल करते हैं, जैसे पेपर अपन हल करेंगे ना तो कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं पहले। देखो 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। 3 घंटे के पेपर में हमारे साथ क्या क्या दिक्कत है? एक तो शुरुआत में कॉपी भरना, दूसरी चीज़ बीच में 2 बार साइन कराने आते हैं, अंगूठा लगाना, साइन कराना, ऐसी चलती रहती है। तो अपन 3 घंटे में मान लो कि 15 मिनट हमारे क्या हो गए? माइनस। अब 180 में से 15 मिनट कहाँ गए? गए, कितने बचे? 165, 165 ही बचेंगे ना। अब 165 में हमारे पास है 5 यूनिट और पेज है 36, समझ गए। अपने को 165 मिनट लेके चलना है, ये नहीं मानना 3 घंटे। 3 घंटे में बीच में आपको प्यास भी लग सकती है, 1 मिनट उसमें चल जाएगा, स्पीड नहीं बनती है, एकदम से स्पीड बन जाती है। और एक तो आपका पेपर सुबह से है, सुबह से मतलब समझ जाओ ठंडी, तो घर से पहले लिख लेना, मतलब उठे ना उस दिन सुबह तो उस दिन लिखने की प्रैक्टिस करना सुबह, और घर में लिख लोगे तो वहाँ आपकी स्पीड बनी रहेगी। आप सोचोगे पढ़ लेते रिवीजन कर लेते वहाँ लिखो, नहीं, पहले लिख के देखना है, जो भी आपने याद करे उसको लिख के देखना उस दिन जिस दिन पेपर है। चलो अपन 5 यूनिट को डिवाइड करते हैं। अब आपकी 5 यूनिट मान लो पहली यूनिट, आप सिंपल सी बात है, आप जब शुरुआत में पेपर देने जाओगे तो क्या एकदम से स्पीड बन जाएगी? क्या अभी भी हम नहीं मान रहे घर में लिखने के बाद भी कि स्पीड बन जाएगी। कब बनेगी स्पीड? 5 मिनट 10 मिनट लिख लोगे तब। तो इसका मतलब आपके 5 मिनट तो गए कि कोई काम के है नहीं, तो आप उसको ज़्यादा मिनट दोगे ना पहली यूनिट को। और दूसरी चीज़, आप लिखने में स्पीड भी कम रहेगी, और दूसरी चीज़ कुछ लेट हो गए या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसके कारण इसमें टोटल कितने मिनट दे दिए अपन ने? 45 दिए हैं, फिर भी 8 पेज भरना है। 36 पेज है ना, 36 पेज में से कितने पेज भरना है? 8। अब 8 कैसे लिखना है वो हम पेपर हल करके देखेंगे अभी, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि 36 पन्ने में 8 पेज। अब 8 पेज का मतलब समझते कि नहीं? एक खड़ा पेज के दोनों तरफ गिन लिए 2 पेज हो गए, समझ गए। ऐसे अपने टोटल कितने मिलाना? 4, 4 दूनी 8। ऐसे सेकंड में अब आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई है, तो मिनट कम हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। अभी भी कितने पेज लिखना है? 8। अब तीसरे में आप चलो तो मिनट और कम कर दो और पेज भी एक कम कर दो, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे पास टाइम कम बचा जा रहा है और हमको सभी यूनिट कवर करना है। ये नहीं कि बिल्कुल 40 ही 40 लिखते चलो और लास्ट की यूनिट छोड़ खा जाओ, होता है क्या? नहीं, भले ही 5-5 रुपए दो पर सबको दो, सब खुश रहना चाहिए नहीं। पता चल रहा है आप लास्ट यूनिट छोड़ दिए, 4 यूनिट पूरी पूरी करे हो, 40-40 पेज। मार्किंग आपकी कहाँ से होगी? मान लो 100 नंबर का पेपर है, 100 का, तो 20-20 नंबर के है ना सभी, तो आपकी मार्किंग तो 80 में हो रही है, 20 नंबर तो आपके वैसे ही रेज है। पर कोशिश करो कि उसको हल करके आओ। कैसे? तीसरे को आपने 35 मिनट दिए और कितने पेज लिखे? 7। चौथे को आप मात्र 30 मिनट दे रहे हो, मिनट कम हो तो पेज भी कम, तो कितने पेज लिखे? 6। अब 5वां वही है कि निपटाना ही है, मतलब पेपर भी एंड होने वाला है, मिनट भी एंड होने वाले और पेज भी एंड होने वाली है। तो करना क्या है? 5वें को सिर्फ 25 मिनट, और 25 मिनट बचे हैं, देने की बात ही नहीं है, लास्ट में जो बचा वो उसी का है। कितने पेज लिखना? 6 की जगह 5 भी हुए तो भी चलता है, मार्किंग आपकी 20 हो रही है। तो लास्ट वाले की दिक्कत नहीं है, 5 और 6 के बीच में उसको निपटा दो, इसको 7-8 के बीच में निपटा दो, इसको 7-8, इसको 6-7, इसको 5-6 और इसको भी 5-6, समझ गए। ऐसे मिला के लगभग आपके हो रहा है 35 पेज।
पर इनको आप घटाकर अगर 30 भी करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर हर एक में से एक एक पेज अगर घटा देते हैं तो भी तो हमारे 30 ही हो रहा है, करेक्ट नहीं? तो हमको 30 से 35 पेज लिखना है, समझ गए? वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। पहला पेपर आपको लगेगा कि बहुत टाइम लगा है लिखने में, बहुत हाथ दुखने लगेगा, पर उसके लिए कोशिश करना है कि आप जैसे माउस आया तो माउस का फट से एक डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाओ या गोल बना दो, नहीं बना सकते ऐसा बना है लेफ्ट राइट दर्शाना है, ये नहीं कि डिजाइनर बनना है। ये गोला करे लेफ्ट राइट दर्शाए, कुछ भी चीज है, हार्ड डिस्क आई गोला बनाए, स्पाइंडल बनाए और खत्म, एक पेज उसमें, मतलब एक पेज में आपको डायग्राम बनाना ही है और 2 पेज आप लिख दो, हो गया आपका एक क्वेश्चन। एक यूनिट में 2 आते हैं, ए और बी, तो ए को आप 3 में निपटा दो, 3 में दूसरे को, आराम से भर सकते हैं, ठीक है। पर आप सोचोगे कि 2-2 लाइन छोड़ के लिख दे, एक लाइन ऐसे मत करना, भले पेज कम, एक पेज में डायग्राम बनाना ही है। माउस बना दो ना, अच्छा बड़ा माउस बना दो और उसके एरो बना के लिख दो लेफ्ट राइट में कि भाई लेफ्ट होता है राइट होता है, इसके काम लिख दो उसी के नीचे और लगे तो क्लिकिंग होता है, ड्रैगिंग होता है, ड्रॉपिंग होता है। हाँ, आड़े पेज में बना दो ना माउस, उसको भी लगेगा कि हाँ बनाया है माउस, ठीक है। तो ये समझ में आए कि नहीं? इसको मैं उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, तो इस पैटर्न को ध्यान रखना और पेपर देने से पहले एक दिन पहले फंडामेंटल को इस पैटर्न में देकर देखना। नहीं दे सकते, देखो आपको कभी न कभी पेपर देना ही है, तो क्यों ना हम थोड़ी प्रैक्टिस पहले कर लें कि डर लगेगा। अभी तो हमारे पास 3 घंटे हम ही के है और हम ही को चेक करना है, हम ही को टाइम में लाना है, मोबाइल को बंद करके एक तरफ रखना है ना। जो मैं एक पेपर डाला ना मैंने, उसमें डाला हूँ इंपॉर्टेंट पेपर, तो एक अलग से दे दूंगा, मैं उसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलो, तो अब ये समझ में आ गया ना। अब हम पेपर हल करते हैं, तो कौन सा पेपर हल करें पहले? फंडामेंटल करें, चलो फंडामेंटल कर लेते हैं। अब इसमें हमारा पढ़ने का रह गया कुछ, है ना, पढ़ेंगे वो भी अपन, है ना। चलो, यहाँ पहला पेपर आया तो रोल नंबर आते बराबर हमको लिखना ही, नियम तो पता है, अभी चल गया होगा, ठीक है। कोड दिया रहता है, कोड की दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये कोड कॉपी में भरने को आता है तो ध्यान से ये वाला भरना, जैसे अभी भरे थे अपन ने, ठीक है। कोर्स वगैरह सब दिया, यहाँ देख लेना बकायदा। देखो 3 घंटे दिया है, यहाँ दिया है 80 मार्क्स का। अब 80 मार्क्स का दिया, इसका मतलब हो गया मिनिमम मार्क्स कितने लेना आपको? 32, ठीक है। ये तो छोड़ ही दो, 5 यूनिट हल करना है हमको और 35 पेज में लिखना है, इधर इसको छोड़ दो, क्योंकि मार्किंग अगर 5 नंबर का भी पेपर है तो आपको पेज तो उतना ही लिखना है, वो उसकी टेंशन है नंबर देने की। आपका काम क्या है? सिर्फ लिखना। ये नहीं है कि आप ही नंबर देखते रहो और इतने नंबर का करके आया घर में नंबर दे दी अपने आप को, ये नहीं करना है। घर में आके पेपर मिलाना है क्या? नहीं। और कभी भी पेपर हल करने के लिए क्या करना है? देखो, पेपर हल करने के लिए आपके पास 5 यूनिट है, अभी बताया मैंने 5 यूनिट है, तो आपकी एक यूनिट अपने आप में सेपरेट है कि नहीं, कि कोई दूसरे से रिलेटेड है? सेपरेट है, तो इसके नंबर इसी में काम आएंगे, दूसरी यूनिट में काम आएंगे, इसी में। तो आपको सिर्फ करना है, एक क्वेश्चन पढ़ना है और दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि इकाई एक के ही 2 क्वेश्चन पढ़ना है। 4 आए तो 4 पढ़ो, 6 आए तो 6 पढ़ो। दूसरी यूनिट में चलना है क्या? नहीं। आपको इनमें से कोई भी एक जो अच्छा लगता है वो हल करो पहले, और हल करने के बाद आपको दूसरी यूनिट में चलना है। पूरी 5 यूनिट पढ़ने का पैटर्न बंद कर दो। क्यों नहीं पढ़ना है 5 यूनिट? क्योंकि 5 यूनिट पढ़ने से होता क्या है, देखो मानसिकता, यहाँ ये अच्छा बन रहा है। दूसरा, ये वाला जो है थोड़ा सा हमारा डाउट हो गया, यानी कि हमने पढ़ के आए पर याद नहीं आ रहा, हम दिमाग को ऐसा ठोक रहे हैं, गूगल से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या? नहीं होगा। इसके चक्कर में टेंशन होगी, पहला जो क्वेश्चन याद था वो भी टेंशन में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इरेज होगा। ऐसा ही अब तीसरे में हम चलेंगे, तो देखो तीसरे में भी आपके पास में क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, थोड़ा थोड़ा अच्छा याद है, पर 5वां आपको लग रहा है कि याद ही नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी, ऊपर के 3 क्वेश्चन आपके गए। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले, और एक चीज और होती है कि हमको जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम पहले करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये यूनिट तो दूसरे से रिलेटेड है नहीं। इसको हल करो ना, जितना बन रहा है उतना हल करो। आपके पास टाइम है ना सेपरेट, 40-40 मिनट सबके है कि नहीं, 40 मिनट में आप इसको निपटाओ ना। 6 पेज 7 पेज जितना भर रहा है आप इसको पहले क्लियर करो, उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट। पता चल रहा है आपने 5वीं यूनिट पहले कर दी और एग्जामिनर को देखा 5वीं यूनिट पहले करे, यानी कि दिमाग में घंटी बजी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बोला ये। अब वो चेक करने के लिए थोड़ा क्या करेगा, सतर्कता बरतेगा। अगर आप क्रम से बनाओगे तो क्यों नहीं होगा याद, बताओ। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया कि नहीं मैंने? पढ़ाया। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम एक पेज में बन जाएगा।
दूसरे और तीसरे पेज, 3 पेज मतलब 2 पेज लिखने के लिए रख दो, 1 पेज चित्र बनाने के लिए। तो 1 पेज में आप बना दो और दूसरे पेज से आप लिखो एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम। क्या क्या हो सकते बताओ। इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। चलो हम कंप्यूटर के डायग्राम में चलते। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में मैं दिखाता हूं कैसे कैसे हमको लिखना है। ये देखो, इसको चित्र के फॉर्म में बनाना बताया था मैंने, बन जाएगा ना। चित्र के फॉर्म में ही बनाना है, ये मत बनाना। कैसे? वो डायग्राम, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एरो, सर्कल, इनसे बनाना है। और इसको बनाओगे उसके बाद आप क्या करोगे, एक पेज में तो ये बन जाएगा। जल्दी जल्दी बनाना है, ये मात्र आपका 2 मिनट लगना चाहिए, 2 मिनट भी मुश्किल से, और बाकी समय आप लिखने में जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा इसमें बताओ। एक बॉक्स वहां बनाना है, एक बॉक्स यहाँ बनाना है, बीच में बनाना 3। उसके बाद आपको इनकोडर डिकोडर लिखना बीच में, उधर इनपुट लिखना है, उदाहरण के लिए कीबोर्ड माउस लिखना है, और इधर क्या लिखना, मॉनिटर प्रिंटर। डिजाइन बनाना है क्या? जब डिजाइन नहीं बनाना, रेक्टेंगल बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लिखना है। और वहाँ हाथ बहुत फास्ट चलते हैं, क्योंकि नकल देखते हैं तो धीरे चलते हैं और नकल नहीं देखते तो फास्ट चलते हैं। तो ये बनाया अपन ने। और दूसरे पेज से क्या करना है, एलिमेंट्स के अनुसार अपन फटाफट इनको लाइन से लिख दो, आधा पेज इसमें चल जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, देखो इनपुट होता है, फिर हम लिख दे डिकोडर होता है, फिर लिख दे सीपीयू होता है। सीपीयू 3 एलिमेंट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट है। उसके बाद डिकोडर, उसके बाद क्या लिख दो, आउटपुट डिवाइस। इतना लिखो और फिर एक को हेडिंग डालो। इनपुट डिवाइस क्या होती है, साइड हेडिंग डालो और इनपुट डिवाइस लिखो, जिससे यूजर निर्देश देता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, दुनिया भर का, खत्म। और दूसरी चीज डिकोडर, हमारी भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है डिकोडर, 2 लाइन में। फिर उसके बाद सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसके द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। सबको 2-2 लाइन में समझा दो। एएलयू क्या करता है, गणितीय और सांख्यिकीय गणना करने का काम एएलयू होता है। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर में जो भी काम चल रहा होता है उसको नियंत्रित करता है। मेमोरी यूनिट जितने भी निर्देश आए रहते हैं उसको स्टोर करके रखता है, ये अस्थायी होती है, जिसे रैम बोलते हैं, ये बोल सकते हैं। फिर डिकोडर, मशीन भाषा को हमारी भाषा में बदलने का काम कौन करता है, डिकोडर। फिर आउटपुट, जो कंप्यूटर के द्वारा हमको परिणाम मिलता है वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इतना लिख दिए, अपनी भाषा में लिखना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, जो हमको समझ में आ रहा है वही लिखना है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस लिख दिए, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, दुनिया भर का। हो गया, आधा पेज में वो हो गया। और 1.5 पेज में इतना होगा कि नहीं बताओ, हो गया। मतलब आपका डायग्राम पहले दिखेगा सामने वाले को, और उसके बाद वो थोड़ा सा अच्छा से सिस्टमेटिक ढंग से थ्योरी देखेगा। अब बताओ मुझे, 8 में से 6 नंबर 5 तो देगा, नहीं देगा, खुश होकर देगा। अगर वो उसको पढ़ने में दिक्कत हुई तो वो नहीं देगा। समझ गए, ये हो गया हमारा। अब इसमें उनने देखो, अब ऐसा नहीं कि 3 ही पेज में लिखना है, ये देखो थोड़ा बड़ा बोला है, तो इसको 4 से 5 में पहुंचाने की कोशिश करना। समझ गए। अब कैसे पहुंचाओगे 4 से 5 में, मैं बताता हूँ। 4 से 5 में पहुंचाने के लिए आपके पास में तरीका है ना, यहाँ देखो, और डीपली समझाओ। अब कीबोर्ड समझा दो उसके नीचे, थोड़ा सा माउस समझा दो, क्यों नहीं समझा सकते, उसी का एलिमेंट है ना। डिकोडर को ज्यादा मत समझाओ, रैम के पार्ट समझा दो, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज समझा दो, देखो सेकेंडरी स्टोरेज भूल गए अपन। उसके बाद क्या समझा दो, इनको प्रिंटर को, मॉनिटर को समझा दो। ठीक है, इन डायग्राम को भी बना सकते चाहे तो आपका 5 पेज नहीं पहुंचेगा। अपने नंबर के अकॉर्डिंग पहुंचाना है। जैसे मान लो अभी देखो, अकेला पूछा ना उनने, अब बताओ 16 नंबर या 20 नंबर का अकेला आया है, तो क्या 5 पेज नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आराम से। अगर आप 5 पेज नहीं लिखोगे, जैसे मान लो वो 8 नंबर का आया आधे का, तो आप 3 ही पेज पहुंचाओ ना। अगर वो डबल का आ गया तो आप 5 पेज लिखो। इस हिसाब से नंबर आपको करना है। जैसे मैंने अभी बताया था, देखो ये आपने देखे कि नहीं, यानी कि एक यूनिट में अगर एक ही क्वेश्चन आया तो मतलब 8 पेज। अब 8 की जगह 6 भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक टारगेट रखोगे हमको 8 लिखना है। बड़ा टारगेट रखोगे तो पहुंच जाएगा। आप सोच रहे 2-3 पेज लिख दें, ऐसे में होगा क्या? नहीं, इसलिए फेल होते हैं। लिखने में हमको याद रहता पर हम लिखते नहीं है, नहीं लिखते ना, लिखने की कला होना चाहिए। दूसरी, ऐसे यूनिट डिवाइड कर लो आपकी, इतने पेज हमारे कंप्लीट यूनिट के हैं। मान लो वहां 3 ऑप्शन आ गए, ए बी सी, तो ए बी सी के कितने है हमारे 8 पेज। तो 8 पेज मान लो, एक को 3 लिख दो, एक को 2 लिख दो, एक को 2 लिख दो, कितने हो रहा है फिर भी 7 हो जा रहा है। तो मतलब फिर भी आपके हो जा रहे हैं लगभग। यदि उसमें 2 आए तो 4-4 का 1 कर दो। समझ गए। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। मतलब पेज बढ़ाना हमारे हाथ में रहना चाहिए। कम का आया तो कम में निपटाओ। डायग्राम बनाना भूलना नहीं है, थ्योरी कम करो ना। आप डायग्राम क्यों कम कर रहे हैं? डायग्राम आधा बनाएंगे अच्छा लगेगा, इसको बना दो पूरा। फिर देखो मेन मेमोरी क्या है। अब यहाँ मैग्नेटिक डिस्क और सीडी रोम की संग्रहण प्रक्रिया को समझाइए। मेमोरी क्या है ये समझा दो।
मेमोरी मेजरमेंट यूनिट भी बता दो, वही बिट है, बाइट है, क्या क्या देखे थे अपन ने, केबी है, एमबी है, जीबी है, दो चार चीजें ऐसे दर्शा दो। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, मैग्नेटिक डिस्क को समझा दो, जैसे हार्ड डिस्क है, एसएसडी है ना, नहीं एसएसडी नहीं आएगी, फ्लॉपी डिस्क और क्या आएगी, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का मैंने बताया था गोल गोल राउंड, देखो अब भी देखते हैं। ये देखो, देखो यहाँ मैग्नेटिक डिस्क मतलब समझ रहा है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर ये बनाना आपको, ठीक है, ये बना दिए, और इसकी कार्यविधि आपको पीडीएफ में मिलेगी, ठीक है, फंडामेंटल की पीडीएफ में, तो उससे पूरा पढ़ के कैसे क्या काम करते हैं ये सारी चीज, वो मत बनाना, वो बनाने में जिंदगी बीत जाएगी। ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते, देखो 3 गोले बनाए, 3 की जगह 4 हो सकते हैं, देखो स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से 10 भी हो सकते हैं, तो हमको 3 गोले बनाना, एक डंडा बनाना है, ऐसे खींचोगे तो रीड राइट, भाई सिंपल सी बात है, डाटा रीड करने के लिए रीड राइट हेड हो गई, लेंस बोलते हैं जिसे। उसके बाद ये सिलेंडर बोलते हैं इसको, ट्रैक और सेक्टर बताया था मैंने, और जिसमें ये लगी रहती है डिस्क उसको स्पेंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनाए, अगर ये बना मिल गया सामने वाले को, उसके बाद वो थ्योरी कम पढ़ेगा, पर आपको लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा उनने, देखो क्वेश्चन में पूछा है सीडी रोम, सीडी रोम मतलब वो जो गोल वाली आती है ना, उसकी विधि बताना है, उसको समझाओ पहले कैसे। देखो अभी सीडी रोम तक चलते हैं, ये देखो ये दिख रही सीडी, चलो यहां देखते हैं सीडी, ये सीडी है, सीडी रोम पूछा ना, तो सीडी के 3 प्रकार होते हैं, देखो सीडी रोम बस पूछा है तो आप उसको समझा दो, खत्म। इस प्रकार इसको भी कितने पेज में ले जाना आपको, 5 पेज में, मतलब एक ही क्वेश्चन आए 5 और 6 ले जाना है, और 2 आए तो 4-4 पेज में, ठीक है। चलो अपन दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखो नीचे क्या बोला है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है, विस्तार से समझाइए। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं पढ़े आपने, एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए मॉडेम यूज किया जाता है। इंटरनेट देखिए, देखे नहीं मतलब चलाए कि नहीं, एक इतना बड़ा डब्बा यूज होता है जिससे इंटरनेट चलता है कंप्यूटर में, उसे बोलते हैं मॉडेम। तो मॉडेम की कार्यविधि बताना है, तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, तो आप सिंपल आपके लिए करना क्या है, देखो इनको लिख दो, उसको लिखना कठिन है, पर इनको एक एक पेज में लिख सकते। देखो स्कैनर एंड डिजिटाइजिंग, स्कैनर को समझा दो, स्कैनर का चित्र बना दो, और देखो ये डिजिटल टैबलेट है, ये इसको भी समझाना है, इसका भी एक ठो क्या बना दो, चित्र बना दो, और उसको समझा दो। नीचे क्या दिया है देखो, ये भी पढ़े ना अपन, इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर के गुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, पढ़े कि नहीं, लेजर प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, और ये भी पढ़े अपन ने क्या, SVGA और XVGA, ये डिस्प्ले क्वालिटी होती है मॉनिटर की, मॉनिटर कितना अच्छा दिखेगा वो मेंटेन करता है, ठीक है। तो जब भी कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आए ऐसा, और इसके अंतर में ऐसे आए 4 वाले, तो आपको यही करना है, ये ज़्यादा सरल है। क्यों सरल है, आप बहुत सारी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में लिख सकते, पर एक ही को डीपली नहीं समझा सकते। इसको समझाओगे तो आप थक जाओगे, 6 पेज ले जाते, वही सोच के घबराओगे 6 पेज कैसे भरे, पर यहाँ आपको ध्यान लगाना है भरने के लिए, आप जितना लिखोगे उतना ही सफिशियंट है। क्यों, एक पेज में एक को नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते, और वो 2 ऑप्शन है, देखो आप, एक नहीं है 2 है, तो आधा पेज लिखना ना, आधा पेज लिखना, और उसके साइड में पिक्चर भी बनाना छोटी सी। स्कैनर देखिए आपने, स्कैन होता है, डिजिटाइजिंग टैबलेट भी देख लिए। दूसरी चीज ये इनको देखे नहीं है, तो इनको आप क्या करो, मैंने बताया था आधी लाइन खींचता है नॉन इंटरलेस्ड, और नॉन इंटरलेस्ड पूरी लाइन खींचता है डिस्प्ले के लिए। और इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप बता देना क्या, नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर जो अभी फोटोकॉपी होती कि नहीं, वो वाला, और इम्पैक्ट प्रिंटर में वो बैंक कहाँ यूज होते हैं, बैंक में खटखट खटखट आवाज करते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में यूज होते हैं, रिसीप्ट नहीं निकलती, तो वो कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और ये वाला आपने देखे नहीं हो, बस इसको पढ़ना है, तो सिंपल सी बात है, तो आधा पेज समझाना, 4 पेज होगा तो सफिशियंट है समझो। यानी कि आप कोशिश करो कि 5 पेज के ऊपर ले जाना है अगर एक ही क्वेश्चन आए तो, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या है ये हमने पढ़े नहीं अभी, चलो हम पीसी पैकेज में चले, पीसी पैकेज हल करते हैं अभी, फंडामेंटल अपन पूरा पढ़ेंगे तब हल करेंगे। देखो पीसी पैकेज में हमारे पढ़े वाले सारे क्वेश्चन, वही पैटर्न है इनका। अब देखो एमएस, यहां देखो आप कि कितने क्वेश्चन आए यूनिट 1 में, ए और बी, और अथवा में भी होंगे ए और बी। इसका मतलब सरल हो गया, कैसे, एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताओं को लिखिए और विस्तार से समझाइए, मतलब पहले लिखना है, बोल रहा वो साफ साफ है ना, और फिर क्या करना है, उन्हीं को समझाना है। तो क्या समझा, एमएस वर्ड को समझा दो, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसकी निम्न विशेषताएं होती है, ऐसा अपने मन से क्या क्या हो सकती है बताओ।
फाइंड रिप्लेस करना, स्पेलिंग एंड ग्रामर करना, मेल मर्ज करना, लिफाफ एनवलप बनाना, कितने सारे बताओ, टेबल बनाना, पिक्चर लाना, कितनी लिख सकते हैं आप? 10 से ज़्यादा लिख सकते हैं, 10 से ज़्यादा एक पेज में दर्शा दो, ठीक है। उसके बाद उन्हीं को नेक्स्ट पेज से हेडलाइन बनाकर टिप दो, समझ गए? लाने की थोड़ी थोड़ी स्टेप, और कोशिश करना भावना मत भेजाना कि पूरा याद है तो बिल्कुल उसको 1 घंटे में पूरा लिखे रहे, नहीं। पहला क्वेश्चन आया नहीं 45 मिनट से ज्यादा नहीं, वॉच पहन के जाना, कौन सी वाली, कांटे वाली, ठीक है। ये नहीं कि इधर उधर देख रहे हो हॉल में कहाँ लगी, पीछे वाले से पूछ रहा है घड़ी टाइम बता, नहीं। घड़ी उतार के सामने रख दो, हाथ भी नहीं, ऐसा रख दो सामने, चलती रहे वो टिक टिक, और उसके अनुसार भिड़े रहो। वो रेत आती कि नहीं, रेत फिसलती उल्टा के रख देते, तो वैसे आपकी घड़ी का समय फिसलना चाहिए। अब नीचे क्या लिखा देखो, डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के क्या फायदे हैं, विभिन्न प्रिंट ऑप्शन को समझाइए, नहीं प्रिंट को समझाना है। आप कौन सा प्रिंट ऑप्शन देखो अब, ठीक है। यहां देखो वर्ड में जाएंगे अपन, ये देखो वर्ड है ना। अब प्रीव्यू करने के फायदे पूछ रहा है ना, जैसे मान लो आपने कोई चीज लिखा है, ये देखो ये आपने लिखा है, अब ये प्रिंट कैसा आएगा हमको नहीं पता, प्रिंट कैसा आएगा उसी को देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का सहारा लेते कि नहीं। अब इससे फायदा क्या है हमको, ताकि हमारा पेज खराब ना जाए, है ना। जो भी हमने बनाया है वो प्रिंट कैसा आएगा अगर यही दिख जाता है तो हमको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो एक बार प्रिंट लेके देखो, फिर देखेगा सामने वाला कि नहीं गड़बड़ आया या अच्छा आया, फिर बोलेगा नहीं थोड़ा सुधारो, तो क्या होगा, हमारा जो समय मतलब अनावश्यक समय जा रहा है, पेज बर्बाद हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं। तो अब प्रिंट ऑप्शन को कैसे समझाना है, प्रिंट ऑप्शन के लिए हमको निम्न स्टेप फॉलो करना होता है। कहाँ जाएंगे, फाइल, और फिर कहाँ जाएंगे, प्रिंट, ये स्टेप्स लिखना है। हमारे सामने प्रिंट का क्या आया, विंडो डिस्प्ले हो गई, विंडो छुई ना, अब डायलॉग बॉक्स नहीं बोलेंगे इसको। अब ये सारे ऑप्शन समझाने बोल रहा है, देखो बोल रहा है ना, देखो वहीं देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, प्रीव्यू करने के क्या फायदे हैं और प्रिंट ऑप्शन को सूचीबद्ध कीजिए, यानी सूचीबद्ध रूप से समझाइए। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारे साथ, प्रिंट, इस डायलॉग बॉक्स को बना देना। अब डायलॉग बॉक्स बनाने का मतलब चित्र जहां भी आ रहा हो वहां सिर्फ आपको वो भी लिख दोगे, और डब्बे डब्बे बने, देखो जरा ध्यान से, कुछ बना डिजाइन, सिर्फ डब्बे बने, ऊपर भी प्रिंट में देखो एक बॉक्स बना, ऊपर पेज निकाल दो, नीचे पेज निकाल दो, साइड में क्या लिखा है, कॉपीज, नीचे जिस प्रिंटर से प्रिंट करना वो लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद लिखा है कितने पेज प्रिंट करना है, कौन से वाले, करेंट पेज करना है, कस्टम यानी कि अपनी इच्छा अनुसार, जैसे 10 पेज है तो 1 से लेकर 5 करना है, या फिर सभी करना है तो देखो लिखा क्या है, प्रिंट ऑल पेज। अब कस्टम करना नंबर दे देना, 100 पेज है, 100 में 5 ही निकालना, कहाँ दोगे, यहाँ पे। और वन साइड पेज, प्रिंट वन साइड या मैनुअली, देखो अब ये हमारे जो प्रिंटर होते हैं जैसे नॉर्मली नीचे होते हैं तो वो वन साइड ही निकालेंगे, और फोटोकॉपी में आपने देखा होगा क्या, डबल साइड, सेट बन के निकलता है, तो ये मैनुअल प्रिंट के लिए होता है। अब आप चाहते हो एक पेज की आपने 10 कॉपी निकाले, सेट बना के निकालना चाहते हैं या बिना सेट के निकालना चाहते हैं, तो क्या कहलाता है ये, कोलेटेड। इससे क्या होगा, सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ध्यान से, जैसे मान लो 1 से 5 तक हमने 5-5 कॉपी निकाले, तो इससे सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे, 1 2 3 का एक सेट, 1 2 3 का एक सेट, दिख रहा है। और इससे क्या होगा, सेट नहीं बनेगा, दिख रहा है, एक की 5 कॉपी अलग निकल जाएगी, दूसरे की 5 कॉपी, तीसरे की 5 कॉपी। तो सेट बनाना तो ये वाला उपयोग करो, नहीं तो नीचे वाला। चलो नीचे क्या है, ओरिएंटेशन, पेज खड़ा रखना है या आड़ा रखना है, नीचे क्या दिया, और कौन सा पेज निकालना है, यानी कि A4 निकालना है, A3 निकालना है, तो आप ज्यादातर कौन सा यूज करते, A4। मार्जिन, चारों तरफ से जो जगह छूटी रहती है प्रिंट के बाद वो क्या कहलाती है, मार्जिन। तो मार्जिन कैसी रखना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और एक पेज में कितनी, मतलब एक सीट में कितने पेज निकालना, जैसे अभी तो बाय डिफॉल्ट होता है कि भाई एक पेज एक सीट में प्रिंट हो जाता है। सीट मतलब समझते हैं कि नहीं, जो पेज होते हैं ना हमारे रिम वाले, उसको बोलते हैं सीट, और यहाँ के पेज को पेज। तो यदि हमको 2 पेज को एक सीट में निकालना तो नीचे भी हम कर सकते हैं, देखो ये छोटे छोटे चाहिए किसी को, जैसे मान लो कोई बोलता है कि सिर्फ हमको एक बार देखना है, तो आप क्या करोगे पेज बचाने के लिए, इस एक पेज को ले जाकर एक पेज की साइड में यानी कि 2 पेज निकाल दोगे, ठीक है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा ही छोटा करना तो ये वाला, देखो यहां तक है 16 पेज तक, ठीक, समझ गए। इतना आपको बनाना कहाँ पे, मतलब ये बनाना है, और ये विंडो तो वैसे बन जाएगी, और इसको समझाना है, मतलब इसको बना दोगे एक पेज में,
और नीचे आप एक बार समझा दोगे तो 2 पेज में आराम से समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वहां पे, MS वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फैसिलिटी को विस्तार से समझाइए। अब बताओ, MS वर्ड तो हमने समझा दिए भाई, ठीक है। MS वर्ड है क्या, वो 2 लाइन में बताने की बनती है यहाँ पे भी। तो हम क्या बोलेंगे, MS वर्ड की फॉर्मेटिंग फैसिलिटी कौन कौन सी हो सकती है। देखो यहाँ से इतनी जो भी दिख रही है ये क्या है, फॉर्मेटिंग फैसिलिटी है। तो इन सभी को आप लाइन बाय लाइन क्या कर दोगे, दर्शा दोगे। पहले क्या क्या होती है MS वर्ड की फॉर्मेटिंग जो है सुविधा निम्न होती है, कौन कौन सी, देखो जरा। सबसे पहले देखो यहाँ दिख रहा है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस का मतलब होता है चेहरे। टाइम्स न्यू रोमन में अलग दिखेगा। जैसे मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ चला मैं, अगर मैं यहाँ बदलता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ बदलता हूँ या फिर कोई और ये वाला कर देता हूँ, देखो बदले कि नहीं, फॉन्ट फेस बदले। इसका मतलब ये इसका चेहरा कैसे दिखेगा वो कौन निर्धारित करता है, ये फॉन्ट फेस, ठीक है। जैसे यहाँ टाइम्स न्यू रोमन हमारा स्टैंडर्ड वाला है। अब फॉन्ट के साइज भी पता होगा आपको, ठीक है। इनको सबको लाइन बाय लाइन दर्शा देना पहले, उसके बाद नेक्स्ट से आप समझाना शुरू करना। बोल्ड की साइड में बोल्ड नहीं बना सकते अपन, जब समझाएंगे तो बना सकते ना। और बोल्ड अच्छा थोड़ा बड़ा बनाना है, ऐसा नहीं कि तो बी बस बना दिए, थोड़ा बड़ा मतलब उसको दिखे। और उसके आसपास क्या बनाना, बॉक्स। बी अकेला लिख दिए वो बोलेगा ये बी पॉइंट कैसे आ गए, ए कहाँ गया बोलेगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। आई भी बना सकते, यू भी। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या होता है पता ही होगा, स्ट्राइक। ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। और इसका ये स्टाइल है, ठीक है, टाइपोग्राफी बोलते हैं। जैसे मान लो अपन नहीं बोलते क्या भाई, अभी अपन ने रियल लाइफ में तो उपयोग नहीं होता। जैसे मान लो किसी को क्या करना, मेकअप, अब उसको ले जाकर उस स्टाइल में फिल कर दो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा वो फॉर्मेट। पर ऐसा होता है क्या, नहीं। पर टेक्स्ट होता है ना, देखो टेक्स्ट हो रहा है कि नहीं, देखो ये हो रहा है, बनी बनाई स्टाइल में फॉर्मेटिंग हो जा रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफी। ये हाईलाइटर, ये फॉन्ट कलर, यहाँ पे फॉन्ट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। और यहाँ क्या हो रहा है, चेंज केस। चेंज केस मतलब होता है एक घर में पूरे मुखिया बना दो, एक घर में जो है एक मुखिया बना और बाकी सब क्या बना दो, मेंबर बना दो। तो ऐसे ही यहाँ देखो ये दिया है पूरा कंप्लीट हमारे पास सेलेक्ट है। और सेलेक्ट रहने के बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं सभी को। अब अपन दूसरा पैराग्राफ लेते क्योंकि इसमें अपन ने ज़्यादा क्या कर दी है, फॉर्मेटिंग कर दी है, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से देखो, सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस केस का मतलब होता है जब तक कि फुल स्टॉप ना मिले तब तक कोई कैपिटल नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, वी कैपिटल बना, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद डब्ल्यू कैपिटल बन गया, यानी कि एक वाक्य में एक ही कैपिटल रहेगा। एक वर्ड की अक्षर, बताओ वर्ड की कैरेक्टर, सिर्फ कैरेक्टर हो रहा। देखो अगर वीडियो बोलते अपन तो वर्ड कहलाता, और वी बर बोल रहे तो कैरेक्टर। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोअर केस, यानी कि कोई मुखिया नहीं रहेगा, सब स्मॉल, देखो है ना। जस्ट नीचे देखो ये तो बनता होगा ना, तो इसको भी अपने को समझाना। अब उनने सेपरेट बोला है, देखो यहाँ क्वेश्चन बोला ना, क्या बोला है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फैसिलिटी। तो हमको 3 पेज तक जाना, लगभग नहीं जा सकते ना 3 पेज तक। उसके बाद क्या बोला है, MS वर्ड में मीनू कितने प्रकार के होते हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। मीनू से मतलब कंफ्यूज मत होना, टैब पूछ लिया उनने ऐसा मान लो। तो टैब कितने होते हैं, निम्न टैब होते हैं, नहीं पता गिनती तो निम्न टैब होते हैं। और आंख बंद करोगे तो खुद ब खुद आते रहेंगे। देखो खुद ब खुद आ रहा है कि नहीं, आप देखोगे होम आएगा, होम के बाद इंसर्ट आएगा, इंसर्ट के बाद डिजाइन आएगा, लेआउट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेलिंग आ रहा है क्या, मेलिंग के बाद रिव्यू, रिव्यू के बाद व्यू, टोटल 8 होंगे। देखो रेफरेंस भूल गए अपन, लेआउट के बाद क्या है, रेफरेंस। तो एक दो बार लिख के देख लेना, जब अपने पता चल गया यही क्वेश्चन पेपर याद करना और इसको आप लिख के देखना एक बार, खुद पता चल जाएगा पीसी पैकेज के एक दिन पहले कि हमारी कमी कहाँ है। तो रात भर फिर उसको सुधार लेना। पता चल रहा है आपने पहले ही वहीं जाकर टेस्टिंग कर रहे हो तो क्या होगा, वहां जाकर टेस्टिंग नहीं करना, आपको एक दिन पहले पेपर देना है। और एक दिन का 2 दिन पहले दे दो। अभी कितने दिन बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं। तो 4-5 दिन में हम फंडामेंटल की टेस्टिंग कर ले, वही बहुत। पहला पेपर अच्छा जाएगा तो बाकी के लिए मानसिकता सही रहेगी। पहले ही गलत चल गया दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत नहीं करना है। चलो समझ में आया कैसे करना। नीचे क्या है, अच्छा मीनू इसमें बोला 3 पेज में लिखना है अपने को, 3 पेज में लिखना है। हाँ तो मैं समझाने का है कि भाई आप कौन सा हल कर रहे हैं वो आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं। अथवा दिया ना, अथवा के बाद और आपको पढ़ना क्या है, एक यूनिट में इतनी बस पढ़ना है जो अच्छा लगे कि भाई आपको दिमाग में बिल्कुल शार्पनेस तरीके से जा रहा है, पता चल रहा है, उसको सोच सोच के लिख रहे हो और इसको अच्छे से लिख दे रहे हो और वही लिखने बढ़ गए। तो इससे क्या होगा, घाटा नहीं होगा,
वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है कि भाई हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसको लिख लो। चलो, जो पढ़ने वाला है वो पहले ही क्वेश्चन कर लेगा, समझ गए। जो नीचे का क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं आएगा उधर, क्यों, उसको अच्छे से याद है पढ़ने वाले को। और जो नहीं पढ़ रहा है वो पहले तरासेगा, नहीं तरासेगा, हो सकता है पूरा सब्जेक्ट पढ़ ले, वो पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ठीक है, मतलब पूरा पेपर। चलो, किन्हीं चार को समझाना है, फाइंड एंड रिप्लेस। अब यहाँ देखो, फाइंड एंड रिप्लेस लगभग 2 पेज में जाएगा अगर डायलॉग बॉक्स नहीं बनाएंगे, जाएगा। पर देखो, किन्हीं चार को समझाना है, तो 4 को समझाना तो 8 पेज में समझाना पड़ेगा ना, नहीं समझाना पड़ेगा, तो जान दो 2 पेज में, क्या दिक्कत है बताओ। एक पेज में डायलॉग बॉक्स, दूसरे पेज में थ्योरी, आराम से स्टेप लिखने में 1 पेज भरेगा कि नहीं बताओ, भर जाएगा। हेडर एंड फुटर भी 2 पेज में जाएगा कि नहीं, जाएगा। टैब और इंडेंट, टैब और इंडेंट क्या होती है, देखो हम पैराग्राफ में जब चलेंगे, देखो यहां से हम होम में, ये पैराग्राफ में, ठीक है, तो आप इसको समझा सकते हैं। देखो इंडेंट दिख रहा है, इंडेंट और स्पेसिंग, तो उन्हें घुमाकर पूछ लिया, कंफ्यूज मत होना। अगर वो पैराग्राफ पूछ रहा है तो भी इसे समझाना है, और टैब और इंडेंट पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो, देखो इंडेंटेशन देखो यहाँ पे दिखी हुई है, देखो सभी चीजें उससे रिलेटेड है। तो इस पैराग्राफ को बनाओगे आप तो एक पेज में ये बन जाएगा और दूसरे पेज में थ्योरी। अब डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायलॉग बॉक्स बनाने में कम से कम आपको 3 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए। 3 मिनट से ज्यादा लगे डायलॉग बॉक्स कोई मतलब नहीं है। फिर स्पेलिंग चेक का भी आता है कि नहीं, डायलॉग बॉक्स आता है। और पेज लेआउट का, पेज लेआउट का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। पेज लेआउट मतलब बताओ जरा, पेज लेआउट का कहाँ डायलॉग बॉक्स आ रहा बताओ, ये देखो पेज लेआउट का डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा। उसमें जो ऑप्शन उसको समझा दो आप चाहे तो, क्या क्या है बताओ। मार्जिन है। अब पेज लेआउट को आप पेज सेटअप बोल दो ना, क्या बोला उन्होंने, पेज लेआउट बोला ना, यानी कि पेज सेटअप। तो इस डायलॉग बॉक्स को आप समझा सकते हैं पेज लेआउट में, नहीं समझा सकते। देखो पेज के लेआउट है, ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, मार्जिन है। तो उनने क्वेश्चन घुमाकर पूछा, वहां पे माथा मत पीटने लगना कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। देखो पेज लेआउट मतलब पेज सेटअप, टैब इंडेंट मतलब पैराग्राफ। बाकी क्वेश्चन आपने पढ़े हो, पढ़े ही सभी पढ़े, पर उनने घुमाकर पूछ लिया। मतलब हमारा मार्कशीट का नाम न बुलाकर क्या बोल दिया उनने, कल्लू को बुलाओ, है ना, मतलब घर का नाम बोल दिया। तो कैसे पहचानोगे आप, वही है जो घर में है वो इधर भी वही है, समझ गए, बन जाएगा ना। चलो अब देखो नीचे मैंने टेबल बनाने के तरीके बताए बहुत सारे। तो यहाँ देखो टेबल बनाने के तरीके को 3 पेज में भरना लगभग। तो कितने तरीके, देखो ध्यान से टेबल बनाने के तरीके देखते। देखो यहाँ टेबल बनाने के तरीके हम देखते हैं, नीचे यही कर्सर रख लेते। टेबल बनाने, टेबल होता क्या है बताओ। पहले तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। कभी भी कोई चीज बताने से पहले उसको 2 लाइन में डिफाइन कर दो। टेबल क्या होता है, हाँ, जब हम कोई इंफॉर्मेशन को कैसे रखना चाहते हैं, रो और कॉलम के रूप में रखना चाहते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय का डाटा है, कोई सैलरी है, तो इनको हम किस में दर्शाएंगे, टेबल में। तो टेबल बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में, ठीक है, कहाँ जाएंगे, टेबल ग्रुप में। फिर टेबल ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको निम्न ऑप्शन दिखते हैं। इन ऑप्शन को चाहे तो आप दर्शा दो। इन विधि से हम बना सकते हैं, डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा सिलेक्शन और टेबल आ गया। दूसरा है इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तीसरा है ड्रॉ टेबल पेंसिल के थ्रू। चौथा है टेक्स्ट के थ्रू, है ना। अगर आपका टेक्स्ट टाइप है तो ऑप्शन दिख जाएगा, अभी नहीं है तो नहीं दिख रहा। 5वां ऑप्शन है क्या, एक्सेल की स्प्रेडशीट का ला सकते हैं आप डायरेक्टली। और 6वां ऑप्शन क्या है, जो बने बनाए टेबल है उनको हम ला सकते हैं। ठीक, इतने तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। अब इनमें से कोई एक को आप अच्छे से समझा दो, कोई एक को मतलब जैसे इंसर्ट टेबल को समझा दो, इनको बता दो कितने तरीके से बना सकते हैं इनको, और एक बता दो ये वाला, ये डायलॉग बॉक्स बना के बता दो भाई कि टेबल कैसे कैसे बनता है। और बढ़िया सा लास्ट में आउटपुट हमको कैसा दिखेगा, एक टेबल बना दो, 2-4 सीरियल नंबर है, नेम एड्रेस जो भी है, और नीचे 2-4 एम्प्लॉय के नाम भर दो। एम्प्लॉय के अपने भाई बंदी के नाम भर दो, इतना कर ही सकते हैं। उसमें मेहनत नहीं लग रही, पर उसको लगेगा टेबल बनाया सही में। और कितना बताना, यहाँ जो भरेंगे वही उधर लाना। पता चल रहा है यहाँ आपने कॉलम नंबर 5 नहीं भरे, 4 भर दिए, उधर 5 दर्शा दिए, तो वो बोलेगा गलत आउटपुट आया, बोलेगा। तो यहाँ पर जैसे अपन ने 4 लिखे और यहाँ लिखे अपन ने रो कितनी, मान लो हमने लिख दिए 6, तो ये हम ओके करते हैं। इनको भी समझा देना, कॉलम की विड्थ से कितनी रखना हमको फिक्स, या कंटेंट के हिसाब से या विंडो के हिसाब से, उसके बाद ओके करो। अब देखो आया, तो एक तो हो जाएगी आपकी हेडिंग, और 4-5 हो जाएंगे क्या, 5 हो जाएंगे रिकॉर्ड, यानी कि 1 2 3 4 5, इतना आप बना देना वहां। और
ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, एक कॉलम और इरेज करके 3 का बस बताना उसको, यानी कि 3 कॉलम और 6 रो। तो उससे क्या होगा, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस लिखने हमको टाइम लगेगा ना एक कॉलम भरने में, अगर आपको समय लगेगा तो फिर आगे क्वेश्चन दिक्कत होगी। तो इसलिए उसको जितना कम समझाओ अच्छे से समझ में आने चाहिए, ज़्यादा घिचपिच मत करना। लिपापोती कर दी वहीं, वो समझ भी नहीं पा रहा और हम सोचे पूरा भर के आए हैं, जबकि उनने समझा क्या, उनने नहीं समझा, क्या मतलब समझाने का, बन जाएगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का 3 पेज में भरना था, हो गया हमारा 3 पेज आराम से। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताओं को उदाहरण से समझाएंगे, ऊपर पढ़े थे अभी, वही विशेषताओं को अगर वहां समझा दिए तो यहाँ भी वही टिप दो फिर से, अगर आया इस प्रकार का तो क्या दिक्कत है, उसको लिखने में फिनिशिंग हो जाएगी, उसको लिखने में और कम समय लगेगा, तो हम वही क्वेश्चन लिखेंगे ना, 3 पेज में तो लिखना ही है, जबकि वहां देखो क्या पूछा था, वहां भी उनने देखो 3 पेज का पूछा था, तो वही वही कॉपी भी कर सकते चाहे तो, और नहीं तो आपको लगता है कि वो क्वेश्चन ना लिखें तो मत लिखो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, मेलिंग लेबल एवं एनवलप्स को समझाइए। देखो मेल मर्ज आना था कायदे से, अब क्या आया है, और एनवलप, कितने पेज में समझाना, खुद ही दिमाग लगाओ जरा, कितने पेज में समझाएंगे, 3 पेज है ना, ए और बी आया नहीं कि 3 पेज, ठीक, 3 और 3 6, 6 के आसपास हो गए, 6 से ऊपर भी चले गए दिक्कत नहीं है, पर 6 से कम होंगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, नंबर कम देगा वो, ठीक है। तो मेलिंग लेबर और एनवलप होता क्या है, देखो जरा ध्यान से, हमने यहाँ पढ़े हैं कि मेलिंग में देखो एनवलप और लेबल दिख रहा है, अब इसमें एक डायलॉग बॉक्स भी खुलेगा, तो 3 पेज आराम से जा सकते, इनको थोड़ा सा डेफिनेशन समझा दो और इस डायलॉग बॉक्स को बना दो, इसको बना दो, और नीचे आप जो है दोनों को मत बनाना, सिर्फ एक का बनाओ, उसी में टैब दी देखो लेबल की, उसके नीचे आप इनको समझा दो जो जो ऑप्शन रहते हैं, होगा 3 पेज। डायलॉग बॉक्स बना दोगे तो 2.5 पेज भी लिखोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल फांसी लगा देगा, उसको डायलॉग बॉक्स दिखना चाहिए, ठीक है, डायलॉग बॉक्स दिख रहा है यानी कि आप क्या हो, पढ़े हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अथवा में, अब एक्सेल का आ गया, एमएस वर्ड की जगह एक्सेल है, देखो सेल फॉर्मेटिंग कहाँ होती है, हाइडिंग एंड मर्जिंग कहाँ होती है, एक्सेल में, तो सभी किसके ऑप्शन है, एक्सेल के, रिसाइज रो और कॉलम, कॉलम फ्रीज और अनफ्रीज, उसके बाद देखो टेम्पलेट, तो ये सारी चीजें किसकी है, एक्सेल की है। अब टेम्पलेट बस समझो इनको तो बन जाएगा ना, देखो सेल फॉर्मेटिंग नहीं बनेगी, एक्सेल में पढ़े ना पन्ने, देखो जरा ये देखो सेल की फॉर्मेटिंग, जैसे मान लो आप यहाँ टेबल बनाते, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस बनाते थे कि नहीं, उसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं आप वहां से कलाकारी, उसको बोलेंगे फॉर्मेटिंग, वही है सेल फॉर्मेटिंग, कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, जो भी चीजें आपको सारी चीजें। अब देखो रिसाइज बोला है, क्या रिसाइज बोला, क्या बोला है, हाइडिंग और मर्जिंग, अब हाइड और मर्ज करना बताया था मैंने, देखो यही राइट क्लिक करे, देखो हाइड का ऑप्शन आता होगा, आ रहा है, और मर्ज करने का बताए थे, देखो अगर मान लो इसको मर्ज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके क्या कर दो, देखो यहीं कहीं मर्ज का ऑप्शन होगा, ये दिख रहा है, दिख रहा है, मर्ज ऑन सेंटर, और इसके अलावा आप लेफ्ट से राइट मर्ज करना चाहते इतना तो भी तो मर्ज कर सकते हैं, तो ऐसे ही सिलेक्ट करके मर्ज करने के स्टेप्स बता दो, उसको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा उनने, अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे देखो, रिसाइज रो और कॉलम, कॉलम और रो के साइज को क्या करना है, कम ज्यादा करना है, तो देखो कॉलम के साइज को अपन कैसे बढ़ा पा रहे हैं, पता चल रहा है कैसे बढ़ा रहा है, 2 कॉलम के बीच में जो बॉर्डर दी उस पर लाकर माउस लाना है और दोनों साइड वाला एरो के आया कि नहीं, देखो ये एरो वहां दर्शाना कि ये एरो आएगा तभी हम आगे खींचेंगे, या लेफ्ट में खींचेंगे या राइट में खींचेंगे, तो हमारी जो कॉलम की साइज है वो घट रही या बढ़ रही है, ऐसे अपन रो में नहीं कर सकते, 2 रो के बीच में जो है उसके नीचे खींचना है, ऊपर खींचना है, जब कब, जब दोनों साइड वाला एरो आ जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये, रो और कॉलम के साइज को घटाना और बढ़ाना। अब फ्रीज और अनफ्रीज करना, फ्रीज का मतलब समझते कि नहीं, एक जगह जमाना, ठीक है, जैसे मान लो अब प्रैक्टिस में अपन जब करेंगे तब वो तो ठीक है, बाकी आपको ये 2 देखिए, ये दिख रही 1 और 2, 1 और 2 को आपको यहीं पे क्या करना है, हमेशा के लिए फ्रीज करना है, तो उसके लिए देखो व्यू में एक ऑप्शन होगा, देखो यहीं कहीं फ्रीज ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो ये फ्रीज की आप स्टेप्स लिख देना, इसमें 3 ऑप्शन है, फ्रीज पैन है, सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है, यानी कि कॉलम करना है, ये वाला कॉलम करना तो भी कॉलम कर सकते हैं, रो ऊपर वाली करना तो ऊपर वाली रो,
और जो अपन ने सेलेक्ट करे उसके लिए फ्रीज पेन है। ठीक, इसकी स्टेप्स बता देना। तो ये हो गया उसमें कंप्लीट। और देखो क्या है उसमें, टेम्पलेट। अब टेम्पलेट अपन ने देखो, टेम्पलेट का मतलब होता क्या है, जब न्यू बनाते हैं तो देखो आपको टेम्पलेट नहीं दिखती इतनी सारी, तो इनको समझाना है, समझ गया ना। ब्लैंक बताते हैं अपन हमेशा, तो हमको अगर बना बनाए चाहिए तो कौन सी ले सकते हैं। यहाँ इंटरनेट कनेक्ट है हमारा, देखो ये बनी बनाई टेम्पलेट दिख रही कि नहीं। चलो एक हाथ लेकर देखते हैं, होती है ना, देखो अभी करेंगे अपन। ये देखो टेम्पलेट में बिल्कुल एडिटिंग होती है, देखो कितने केबी की है, देखो डाउनलोड साइज भी दिख रहा है। इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ही आएगी ये। इसको क्लिक करें, अब देखो कैलेंडर आ गया। अब करंट पीरियड का आया कि नहीं, 2022 का। अब क्या आया है, जनवरी से आया है। अब यहाँ देखो आप नीचे देखो सारी टैब बनी हुई है, अभी हमने काम नहीं करे पर सारी चीजें आ गई कि नहीं। हाँ, तो इनको बोलते हैं टेम्पलेट, यानी कि प्री डिफाइंड बनी बनाई जो चीजें होती है एमएस एक्सेल में, उन्हें क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। कैसे लाते हैं वो भी बन जाएगा। न्यू जब बनाते हैं तो ब्लैंक की जगह हम क्या सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट। अब टेम्पलेट हमारी मर्जी से 2-4 टेम्पलेट के नाम याद रख लो, ठीक है। और उनमें हम एडिटिंग कर सक रहे हैं कि नहीं, कर सक रहा है। जैसे मान लो आपको यहाँ से चेंज करना, डबल क्लिक कर दो। अब देखो ये उनने क्या लगाया है, बताएगा कोई क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया, दिख रहा है इक्वल का साइन, यानी कि दिसंबर है पर किसका है, कैलेंडर ईयर का, यानी कि जो करंट में कैलेंडर ईयर दिख रहा है यहाँ पे उसी का क्या है, दिसंबर। अब वो हो जाता 2023 तो यहाँ क्या आता 2023, मतलब करंट चीज आ रही कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो आप एडिट कर सकते हो। अब आपको लग रहा है कि जो सामने वाले ने कैलेंडर बनाया वो गलत है तो आप एडिट नहीं कर सकते। देखो अब देखो वहाँ क्यों आ रहा है, देखो इतना सारा लगा है, तो इसका मतलब गलत होगा क्या, वो लग रहा है आपको गलत तो आप सुधार सकते हैं। कर्सर आगे मतलब क्या है, सुधार करने योग्य है, ठीक है। और कर्सर नहीं आता तो नहीं सुधार सकते, ठीक है। चलो इसको कैंसिल कर दो। अभी पिक्चर बदल सकते हैं कि नहीं, बदल सकते हैं। इनके नाम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो टेम्पलेट समझ में आ गई, ठीक है। चलो इकाई 4 यानी कि यूनिट 4। अब चार्ट कैसे बनाए, सब बन जाएगा। कैसे बनाओगे, चार्ट है क्या, डिफाइन करोगे 2 लाइन में। किसी भी डाटा को ग्राफिक्स में बदलना क्या कहलाता है, चार्ट। क्यों बनाते हैं, ताकि हमको समझने में आसान रहे। चार्ट बनाने की निम्न स्टेप्स होती, कैसे, एक्सेल में सबसे पहले एक्सेल को क्या करेंगे, स्टार्ट, ठीक है। इसको डॉट सेव कर दो। एक्सेल को स्टार्ट करेंगे और हमें जिस डाटा का चार्ट बनाना वो हम टाइप करेंगे। उस डाटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमको चार्ट ग्रुप में जाना है। यहाँ पे अगर हमको नहीं पता है कि चार्ट कैसा बनेगा तो हमको कहाँ जाना है, रिकमेंड। और अगर हमको पता है चार्ट कैसा बनेगा तो हमको कोई भी चार्ट के प्रकार को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो हमको नहीं पता तो रिकमेंड में जाओ, यहाँ आपको डाटा नहीं है तो कुछ दिख रहा है क्या, तो डाटा पहले बनाएंगे। चलो डाटा बना लेते छोटा सा, मान लो हम यहाँ बना लेते हैं 200 बना लेते, या फिर हम परसेंटेज लिखते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ 10% लिख दो, यहाँ 50 लिख दो, यहाँ 40 लिख दो, कितने होगा, 100 हो गए क्या, हो गए है ना। अब ये इनको अपने को कैसा चार्ट बनेगा वो हमको नहीं पता है तो हम कहाँ जाएंगे, रिकमेंडेड में। इस पे जाओ, देखो क्या बोल रहा है, पाई चार्ट बनेगा, इसमें बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो 50% के लिए दिख रहा पूरा भाग, 40 के लिए दिख रहा और 10 के लिए ये दिख रहा है। चाहे तो आप ऐसा भी बना सकते हैं कॉलम चार्ट, पर इसमें फील नहीं आएगा, है ना। इसमें पहला ऑप्शन जो आ रहा है वही। यदि आप चाहते हो अपनी मर्जी से आप चार्ट बनाना चाहे, देखिए ऑल चार्ट में आपको चार्ट के प्रकार भी नजर आ रहे हैं, दिख रहा है। इनमें से कोई भी एक चार्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना है, डेटा चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पता चल रहा है हमने डाटा अनावश्यक बनाया और चार्ट का प्रकार दूसरा लिए हो, ठीक है। जैसे कॉलम चार्ट लिए हो और आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो मजा नहीं आएगा, मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा विद्वान है, पढ़ के आया है, अब उसकी परीक्षा कैसे लेनी चाहिए, पढ़ के आया तो उसकी परीक्षा कैसे लेंगे, इंटरव्यू से कि गेती फावड़ा चलवा के लेंगे, बताओ कैसे लेंगे, इंटरव्यू से। और कोई बहुत मेहनती है उसकी परीक्षा कैसे लेंगे, इंटरव्यू से लेंगे कि मेहनत करवा के लेंगे, सिंपल सी बात है, जो जिस कैटेगरी का है उस हिसाब से उसका परीक्षा लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही चार्ट बनेगा ना, कि दूसरा बना लेंगे, नहीं। तो यहाँ जैसे यहाँ से भी हम पाई चार्ट ले सकते हैं और उसका प्रकार भी ले सकते हैं। देखो 3D है, देखो ये दिख रहा है, इसको डोनट चार्ट बोलते हैं, दिख रहा है, देखो डोनट खाए कि नहीं डोनट। चलो यहाँ देखो, इसको ओके करेंगे, बन गया। अब चार्ट का टाइटल आप दे सकते हैं कि नहीं, देखो यहीं से दे सकते हैं डबल क्लिक करके। इसको आप दर्शा देना, इतना दर्शा दिए, स्टेप्स दर्शा दिए, थोड़ा टेबल बना के उसका चार्ट बना दिए। यहाँ पे चार्ट का टेबल जो बनाओगे वही डाटा यहाँ दिखना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। तो सरल क्या हो रहा है आपके लिए, सरल यही हो रहा है ना, लाइन से आपने कुछ लिख दी और उसका पाई चार्ट बना दी, कितना सरल है। देखो
जबकि कॉलम चार्ट में थोड़ी दिक्कत आएगी, कॉलम चार्ट में रटना पड़ेगा, तो इसलिए रटो मत, जो डाटा बना है उसका आप बना दो और 3 ठो डाटा ले लो ना, हमको समझ में आ रहा है भाई कि क्या बना है और सामने वाले को भी समझ में आ रहा है, नहीं तो वो सोचेगा रट के आया है, रट के नहीं आना है, बकायदा उसको बनाकर दिखाना, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला एवं फंक्शन के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो डेफिनेशन देना है। तो फॉर्मूला होता क्या है, हमारी मर्जी से जो हम कैलकुलेशन के लिए क्या लगाते, इक्वल साइन लगा के कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। और एक्सेल में पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो अब हमको बताना है दोनों को हल करके कहीं उपयोग किए अपन ने फॉर्मूला फंक्शन, करे कि नहीं करे हैं, 6-7 सीट 10 सीट 11 सीट क्या अपनी बनाए, तो एक एक सीट दोनों की बना के दिखा देना, हो गया। उतना बना के नीचे थोड़ी सी थ्योरी लिख दोगे, 3 पेज नहीं जाएगा वो, कितनी सीट बना 11 ना, तो आप उनमें जिसमें फॉर्मूला फंक्शन दोनों यूज हुए वो सीट बना के दिखा देने, तो ठीक है, तो हो गया आपका काम खत्म। वो अब ऐसी चीज बनाओगे तो उसको लगेगा कि नहीं प्रैक्टिस करे हैं बकायदा, ठीक है। और उसी का अथवा हम पूछ लिया है, या तो आप उसमें काम कर लो या तो इतने फंक्शन को समझा दो, तो ज्यादा बेटर कौन लग रहा है, ये है ना, सम समझाओ, सम का डायग्राम, इतना सा टेबल बनाओ, टोटल मिला को वहीं दर्शा दो और उसकी थ्योरी लिख दो। सिंटेक्स नहीं लिखना, सिंटेक्स समझते कि नहीं, पानी भरने वाली नहीं, वो प्रारूप वाली, ठीक है। सिंटेक्स मतलब भाई कि सम में क्या लिखते हैं, इक्वल लगाते हैं, सम लिखना ही है, अंदर हम लिखेंगे सेल की रेंज, और दूसरे एग्जाम्पल में लिखना सेल की रेंज की A1 से लेकर A8 तक, ठीक है। और A8 ऐसे एक्सेल में बना देना, छोटा सा बना दोगे ना, अच्छा भी लगेगा उसको। मेन लगा देखो, पूरे बेसिक फंक्शन पूछा उन्होंने देखो, और 2 ठो एक्स्ट्रा पूछा, मोड, मोड जिसका मतलब होता है शेषफल निकालना, और एक और मोड ये इसका मतलब होता है प्रोडक्ट का गुणा करना, अंदर जो भी चीज लिखी वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ गए। अब ये मत सोचना कि यही आ जाएगा, पर आपको हल करने के लिए यूज करना अभी, है ना, जब आप एक दिन पहले करोगे। और इसके बदले में अपन ने कितने फंक्शन पढ़े, 45 के ज्यादा पढ़े ना, 45 से ज्यादा पढ़े और कुछ प्रैक्टिस में भी करें, ठीक। तो आप ध्यान रखना कि 50 में से हमको कम से कम 15 से 20 याद रहना चाहिए सिंटेक्स है। सिंटेक्स तो भला बना सकते हैं, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक। प्रैक्टिस कर लेना और एक बार और प्रैक्टिस करे लिए हैं, वीडियो देख लेना, ठीक है, वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलो MS, आप 5वीं यूनिट आ गई, MS पावर पॉइंट में स्लाइड के व्यू को समझाइए। अब स्लाइड के व्यू होते क्या है, जैसे हम पावर पॉइंट में चले, चलो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। पावर पॉइंट के व्यू कितने होते हैं पता है कि नहीं, देखो ये देखिए व्यू इतने होते हैं, दिख रहा है, प्रेजेंटेशन व्यू दिख रहा है, नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट्स पेज होता है, रीडिंग होता है। तो नॉर्मल व्यू का मतलब होता है जहां हम स्लाइड को बनाते हैं, जहां हमको सारी चीजें दिखती है, लेफ्ट में स्लाइड व्यू दिखता है, नॉर्मल पेज दिखता है, सारे ऑप्शन नजर आते हैं। आउटलाइन व्यू में ये व्यू नहीं दिखेगा, ये जो दिख रहा है ये व्यू नहीं दिखेगा, देखो अभी क्लिक हो गया उसके ऊपर, प्रोसेसिंग हो रही है, तो वहां पर सिर्फ हमको टेक्स्ट नजर आएगा। जैसे मान लो मैंने बताया ना, जैसे पिक्चर पर क्लिक करो तो पिक्चर पर काम होता है, पर वो पिक्चर की जगह कोई टेक्स्ट लिखा हो उसी का, समझ गए ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति के चित्र है, उस पर क्लिक करे तो भी जानकारी खुल रही है, और उस व्यक्ति का नाम लिखा तो भी जानकारी खुल रही है। तो आउटलाइन का मतलब वहां टेक्स्ट नजर आएगा, चित्र दिखेगा क्या, नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, आउटलाइन व्यू। और स्लाइड सॉर्टर भी बताया था मैंने, स्लाइड छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाती हैं स्क्रीन पर, अगर हमको इधर उधर सॉर्टिंग करना है, मैनेज करना है, तो किसका उपयोग करते हैं, स्लाइड सॉर्टर का। और नोट्स पेज का मतलब जो स्लाइड है उसके जस्ट नीचे क्या दिखती है, क्या दिखती है, नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कमेंट हम देखते थे कि नहीं, वैसे हम पेज जो पेज है उसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि भाई क्या क्या हमने डिजाइन किए, तो कहाँ लिखते हैं, नोट्स में। और यदि हमको पढ़ना है तो कहाँ लिखेंगे, पढ़ना है तो रीडिंग में लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको हम बंद कर दें, ज्यादा गुस्सा हो गया वो। देखो यहाँ आउटलाइन अपन कम वाले में देख लेते, जैसे मान लो अपन कहाँ चलते, व्यू में, और यहाँ आउटलाइन में चलते, तो देखो जरा यहाँ टेक्स्ट नजर आ रहा है क्या, नहीं, अगर टेक्स्ट लिखते टेक्स्ट नजर आता। मान लो इसकी भी हम टेम्पलेट लेते हैं, न्यू में आपको पता है यहाँ भी टेम्पलेट मिलेगी कि नहीं, ये देखो MS वर्ड में मिलेगी कि टेम्पलेट, अगर पूछा है MS वर्ड की टेम्पलेट को समझा सकते कि नहीं, एक्सेल की समझा सकते, एक्सेस की समझा सकते कि नहीं, हर एक में माइक्रोसॉफ्ट के हर एक प्रोडक्ट में क्या मिलेगी, टेम्पलेट। चलो यहाँ हम कोई भी चीज़ एक ठो ले लेते हैं, जैसे मान लो ये आर्टिस्टिक ये वाला ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कर ले, 2 MB का है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को अगर अपन आउटलाइन के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू आउटलाइन, तो देखो अब टेक्स्ट बस नजर आ रहा है कि नहीं, पर क्लिक कर रहा है तो स्लाइड चेंज हो रही है कि नहीं, ध्यान से देखो हो रही है। तो या तो पिक्चर व्यू में कर लो,
ये स्लाइड व्यू में देखिए उसमें भी मूव कर रहे हैं अपन, नेविगेट कर पा रहा है और टेक्स्ट में भी मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। और स्लाइड सॉर्टर में पता है छोटे छोटे दिखने लगते हैं, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नोट्स पेज में आपको पता है नोट्स बाकायदा दिखेगी उस स्लाइड की, ठीक है, यहाँ आप टाइपिंग कर लो। और रीडिंग में आपको पता है जैसे आप व्यू करते हैं कि नहीं स्लाइड शो वैसे दिख रहा है, पर ध्यान से देखो टाइटल बार भी दिख रहा है और नीचे टास्क बार भी दिख रहा है। पर व्यू जो करते हैं जैसे देखो यहाँ पे ये दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको देखो क्या दिख रहा है, ऊपर की पट्टी नहीं दिख रही ना तो नीचे की। तो स्लाइड शो और रीडिंग व्यू में क्या अंतर है, सिर्फ रीडिंग व्यू रीड करने के लिए दिखाता पर उसमें टाइटल बार भी दिखता और टास्क बार भी, और स्लाइड शो में कुछ भी नहीं दिखता है ना, सिर्फ स्लाइड दिखती है। समझ गए? चलो कहाँ चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्लाइड व्यू समझ गए कि नहीं, पावर पॉइंट के स्लाइड व्यू। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विभिन्न चार्ट को विस्तार से समझाइए। अब एमएस एक्सेल में चार्ट पूछा, वही चार्ट को यहाँ समझाना, बस चेंज क्या करना है, एक्सेल की जगह पावर पॉइंट, एक्सेल की जगह पावर पॉइंट, हर जगह। तो देखो सिस्टम तो वही है ना पूरे। चलो हम चलते हैं नॉर्मल में पहले। तो यहाँ जब हम न्यू लेके आते हैं ये इस प्रकार से, तो यहाँ देखो जाकर देखो चार्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डाटा लिखने की जरूरत नहीं है अभी एकदम से, आप डाटा बाद में चेंज करना। चलो बताओ मुझे कौन सा चार्ट बनाना चाहते हैं, लाइन बनाना चाहते हैं, कॉलम बनाना चाहते हैं, पाई बनाना चाहते हैं। मान लो हम उदाहरण के रूप में क्या बनाना चाहते हैं, पाई। तो उनने बोला क्या है क्वेश्चन में, ये देखो जरा पहले, एमएस पावर पॉइंट में विभिन्न चार्ट को विस्तार से समझाइए, मतलब एक दो से अधिक समझाना है। समझ गए? तो आप सोच लो कि दो तीन तो समझाना ही पड़ेगा आपको। तो एक तो बना दो कॉलम जो अपन ने बना के देखे थे, एक अपन ने पाई भी बना के देखे, ठीक है, और एक चाहे तो लाइन बना दो। लाइन में ग्राफ दिखाता है, जैसे मान लो दो तीन स्टूडेंट को कंपैरिजन करना है कि कौन आगे गया है, कहाँ शुरू हुआ, तो प्रोग्रेस दिखाता है, ग्रोथ, कि ये कब नीचे था कब ऊपर था ये दिखाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब नाम लिख दो 2 4 10 और एक दो को समझा दो, जैसे पाई को समझा दी और कॉलम को समझा दी। चलो अपन पाई लेके आते हैं, यहाँ पे यहाँ ये वाला लाते 3D वाला। तो देखो आगे कि नहीं, अब आपको पता है ये यहाँ पे आप डाटा चेंज कर सकते हो, कर सकते कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे आप कोई कंपनी का नाम लिख दो और यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस लिख दो, सेल्स लिख दो, और उसका डाटा ऑटोमेटिक यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी स्टाइल आप बदल सक रहे हैं कि नहीं। उनने सिर्फ चार्ट को बनाना बताया है, बहुत सारे स्टाइल बदलना तो आप ऐसे बता सकते हो। देखो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये सब बताए हैं, है ना। लेआउट चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट ऐड कर सकते थे, तो अपनी काम की चीज़ है। बाकी उसके काम की चीज़ जितनी बताना है वही बताना, ज़्यादा मत बताना। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो सेपरेट पूछा है, स्लाइड शो को समझाइए, वही स्लाइड व्यू अपन ने देखे तब भी, है ना। उसके अंदर डिजाइन टेम्पलेट को समझाइए। अब डिजाइन टेम्पलेट है कहाँ, देखो जरा, करे थे कि नहीं अपन ने डिजाइन। देखो डिजाइन के अंतर्गत देखो ये थीम दी है ये, ठीक है, तो इसमें ये थीम दिख रही ना, इन्हीं को हम टेम्पलेट बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते, या तो फिर आप शुरू वाला समझा दो। डिजाइन टेम्पलेट पूछा पर ये वाली टेम्पलेट नहीं पूछा, ये तो टेम्पलेट है बनी बनाई, पर उनने डिजाइन के लिए टेम्पलेट पूछा, यानी कि जो हमने स्लाइड बनाया है उसी के लिए आप डिजाइन में क्या उपयोग कर सकते हो। तो देखो यहाँ आप उपयोग कर सकते हैं ना, कैसे जाएंगे क्या उपयोग करेंगे वो स्टेप्स बता देना, ठीक है। ज्यादा डिजाइन मत बनाने लगना यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे अब नाम दिया कि नहीं, इसका दिया है, देखो दिया है, ये देखो सबका नाम आ रहा है, तो नाम याद रख लेना। गैलरी है देखो यहाँ पे, ये नॉर्मल वाली होगी, है ना, ऑफिस थीम बोलते हैं जिन्हें। और ये कौन सी है, इंटीग्रल है, ये देखो, है ना। 2 4 5 याद रख लेना और इनमें से आप समझा देना वहां पे, ठीक। और क्या बोला है देखो जरा, इंसर्टिंग वीडियो। वीडियो कैसे इंसर्ट करोगे पावर पॉइंट में, बताओ जरा कैसे इंसर्ट करोगे। यहाँ नीचे आप न्यू स्लाइड लेके आओ, तो पहले पावर पॉइंट स्टार्ट कर लो, और यहाँ देखो दिया है, देखो क्या दिया है, दिया है, ये तो सबसे सरल तरीका है। और नहीं तो आप कहाँ जाओ, इंसर्ट में, और यहीं कहीं देखो मीडिया दिया है, मीडिया के अंदर वीडियो दिया है। इतनी स्टेप बताना उसको, वहीं से मत करवा देना, यहाँ से करवा दोगे सरल लगेगा काफी, है ना। तो इसलिए क्या बताना उसको, अपने को सिंपल सी बात है, जब अपने पेज भरना है तो अपन क्यों स्टेप नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से ऑडियो बोला तो ऑडियो ले आना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोल देना, जितनी भी चीजें वो बोलेगा सब इंसर्ट करने में इसमें है। कभी बोल सकता है टेबल कैसे इंसर्ट करोगे, या फिर बोल सकता है शेप कैसे लाओगे, स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल, चार्ट है, देखो सब बोला ना, जितनी भी चीजें हैं सब यहीं मिलेगी। उसके बाद क्या बोला है, एनिमेशन। तो एनिमेशन उपयोग करे कि नहीं बताओ, करे ना, कहाँ काम आता है, ऑब्जेक्ट में कि स्लाइड में, ऑब्जेक्ट में, यानी पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट में एनिमेशन देना तो हम इसका उपयोग करते हैं, देखो इस प्रकार, ठीक है।
और अगर इसमें देना है तो इसके लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। देखो ये फेड इस प्रकार से आएगी, या फिर नीचे से लाना है, देखो ये, ठीक। और ट्रांजिशन भी समझ लो, ट्रांजिशन मतलब देखो पूरी पूरी स्लाइड काम करेगी, है ना। जैसे इस कमरे को पूरा उठाना, इसका मतलब एनिमेशन है कि ट्रांजिशन, और एक एक व्यक्ति को उठा के फेंकना इधर उधर तो एनिमेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, हैंडआउट्स मास्टर। अब हमने स्लाइड मास्टर पढ़े थे, याद होगा आपको, व्यू में देखो स्लाइड मास्टर पढ़े, यानी कि स्लाइड में रेडीमेड चीजें जो भी लाना चाहते वो किस में से लाते हैं, स्लाइड मास्टर। एक बार चेंज कर दो, जैसे मान लो मेरे को सूचना मिल गई तो आप सबको आसानी से मिल जाती है, तो मास्टर में चेंज हो गया यानी कि चाइल्ड में भी चेंज हो गया। ऐसे ही स्लाइड मास्टर में चेंज हो गया, बाकी चाइल्ड जो सीट है उसमें भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखो जरा ध्यान से। चलो स्लाइड मास्टर में चलते पहले। यहाँ मान लो कोई लोगो लाना, लोगो मतलब समझते कि नहीं, चलो ये लोगो लेके आ जाते हैं अपन। यहाँ कहीं लाके रखेंगे ना। अब ऐसी जगह मत रखना कि टेक्स्ट डिस्टर्ब हो, टेक्स्ट डिस्टर्ब हो दिखेगा ही नहीं, तो मतलब क्या निकला आपका वाटर मार्क का। अब इसको अपन जो स्लाइड मास्टर आया उसको क्या कर देंगे, क्लोज। और क्लोज करने के बाद आप देखोगे तो ये टाइटल स्लाइड है कि नहीं, हमने गलत जगह ले आए। कहाँ लाना था हमको, चाइल्ड में। ये टाइटल वाली में नहीं लाना है, टाइटल वाली में ला रहा है तो देखो पिक्चर के पीछे छिप गया है। हमको कहाँ लाना है, इसमें। चलो इसमें लाते, फिर से जाओ और कहाँ जाओ, व्यू, स्लाइड मास्टर, और उसके जस्ट ऊपर हमने लाए थे किसमें, तो इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके हम कहाँ ले आते हैं, नीचे वाले में, और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दो और क्लोज कर दो इस स्लाइड मास्टर को। अब ध्यान से देखो जरा, हमने एक जगह लाए थे, देखो लाए ना, और न्यू स्लाइड लेकर आओगे, जैसे मान लो आप न्यू स्लाइड लेकर आ रहे हो तो देखो ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं। मास्टर का मतलब समझे कि नहीं, जो चीज़ रिपीटेबल होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, मास्टर में। अब वो चाहे स्लाइड मास्टर हो, चाहे तो हैंडआउट्स मास्टर हो, चाहे तो नोट्स मास्टर हो, सभी का काम एक से ही होगा। यानी कि हैंडआउट्स मतलब क्या है, हैंडआउट्स मतलब एक पेज में आप कितने निकालना चाहते हो प्रिंट स्लाइड के, वो क्या कहलाता है, हैंडआउट्स। हाथ से बांटने वाला हैंडआउट्स, यानी कि हाथ से बांटने वाला, ठीक है। तो आप स्लाइड जैसे ब्रोशर वगैरह देखिए कि नहीं, एग्जाम देख निकलते पर्चे बांटते मिलते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या होते हैं, ब्रोशर, हैंडआउट्स, मतलब हाथ से बांटते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। देखो हैंडआउट्स कैसे निकालना है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्लाइड का साइज कैसा रखना है, एक स्लाइड में कितने निकालना है, 2 निकालना, 3 निकालना, 4 निकालना, ये सारी सेटिंग किस में हो रही है, हैंडआउट्स मास्टर में, ठीक है। जैसे 2 निकालना है, 2 को निकाल के ऐसे क्लोज कर दो। तो इस प्रकार पीसी पैकेज का हमारा क्या हो गया, कैसे हल करना समझ गए, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ की। अब इसके बाद क्या है, चलो एक्सेस भी देख ही लेते। अब एक्सेस पढ़े अपन ने, तो एक्सेस का सिस्टम भी वही है लिखने का। अब इसमें तो और अच्छा रहेगा, इसमें सिर्फ स्टेप स्टेप बताना है। पहली यूनिट मैंने पढ़ाया था, मतलब उसमें वीडियो में देखे थे कि नहीं आपने, 1 या 1.5 घंटे का बोला था देखने को, डेटाबेस क्या है, जब एक्सेस पढ़ा रहा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ सारी चीज़ हमने पढ़े हैं। एमएस एक्सेस में टेबल को एडिट कैसे करते हैं, करते हैं ना एडिट, करे थे कि नहीं, बाद में चेंजेस करे थे, तो उसके स्टेप्स लिखना है। अब देखो यहाँ पे, अब आपके लिए दिमाग खराब करने वाली चीज़ क्या है कि एक यूनिट में एक एक क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो कि 5 पेज पहुँचाना है उसी को। छोटे 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 डायग्राम हर स्टेप में आते कि नहीं, एमएस एक्सेस में छोटे छोटे आते कि नहीं, तो वो चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। और डायग्राम से ही पेज भरेगा, थ्योरी कितने भी लिख दो पेज नहीं भरेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो टेबल में फील्ड के विभिन्न प्रॉपर्टीज़ को समझाइए। ये समझ में नहीं आ रहा होगा प्रॉपर्टीज़ क्या है, चलो बताओ। एक्सेस चालू करते बन जाता है, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस बनाते बन जाता है, ओपन करते बन जाएगा, ये समझ में आता है ना। लोकेशन चेंज करते बनता है, फिर उसके बाद क्रिएट करते बनता है। अब टेबल कैसे बनाते, 2 विधि बन जाती, टेबल और डिज़ाइन। क्यूरी कैसे बनाते, 2 विधि बन जाती, ठीक है। चलो हम टेबल में डिज़ाइन चलते हैं, और डिज़ाइन में चल के हम यहाँ पे कहाँ गया हमारा, 1 मिनट, टेबल डिज़ाइन में। टेबल डिज़ाइन में ये देखो, ये दिख रहा है ना, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ टाइप करते सब पता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ टाइप करते हैं आईडी, और आईडी में हम लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। अब आपको क्वेश्चन पूछा है प्रॉपर्टीज, देखो देखो नीचे दिख रहा है फील्ड प्रॉपर्टीज, दिख रहा है, और फील्ड प्रॉपर्टी में देखो नीचे दिख रहे इतनी सारी, तो इनमें से लगभग 5-6 समझाना ही पड़ेगा। देखो फील्ड का साइज, मतलब इसमें कितना साइज आएगा वो दिख रहा है, फॉर्मेट कैसा रहेगा वो रहेगा, बस हमको समझाना बस है, करके नहीं दिखाना।
इनपुट मास्क का मतलब समझते हैं कि नहीं? मान लो कोई अनाड़ी व्यक्ति आया और उसको नहीं पता है कि डाटा कैसे इनपुट किया जाए, तो उसको एक रास्ता दिखाना कि भाई डाटा आपको इस फॉर्मेट में ही देना है, गलत टाइप करोगे तो क्या बोलेगा? इनवैलिड बोलेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? इनपुट मास्क। उसके बाद कैप्शन, ये मतलब जब आएगा तो उस कैप्शन का मतलब समझ जाना है कि भाई उसकी हेडिंग, जैसे मान लो कुछ बुक देख के हम समझ सकते हैं कि भाई वहाँ क्या लिखा है, कि भाई लिखा नहीं है पर हम समझ सकते हैं कि कौन है ना। वैसे वो फील्ड क्या है, उसके लिए हम कुछ टाइप करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कैप्शन। हम उसमें वैल्यू टाइप करेंगे कि नहीं? जब हम डाटा एंटर करेंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ रख सकते हैं हम यहाँ ऑटोमेटिक, ठीक है। नीचे क्या लिखा है? वैलिडेशन रूल। अब वैलिडेशन भी वही होता है, सही डाटा और गलत डाटा वैलिडेट करना, ठीक है। वैलिडेशन का टेक्स्ट है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? उसको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। कभी कभी हम कोई फील्ड खाली छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? तो अगर खाली छोड़ देते हैं तो रिक्वायर्ड नो, यानी कि जरूरी नहीं है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते होंगे तो स्टार लगा आता, कोई फील्ड में लगा आता, स्टार लगा मतलब चाहिए। आप उसमें डाटा नहीं भरोगे तो क्या बोलेगा वो? प्लीज एंटर बोलेगा। और नहीं भर दिए तो कुछ नहीं बोलेगा। और अगर भरे हैं और गलत है सही है, उसके लिए होता है वैलिडेशन। मतलब खाली नहीं छोड़ना, उसके लिए रिक्वायर, और गलत सही के लिए वैलिडेशन, ठीक है। अलाउ जीरो लेंथ, जीरो से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्सिंग, बस नीचे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। टेक्स्ट अलाइन देख लेना। तो 5-6 हमको याद रहना चाहिए और कॉमन रहता सबके। देखो आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ भी देखो, अगर मान लो हम यहाँ, चलो यहाँ हम लिख देते हैं ऊपर वाले में एस नेम में हम लिख देते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। और लॉन्ग टेक्स्ट में भी देखो जरा यहाँ पे वही आ रहा है सेम टू सेम। देखो 5-6 तो वही आ रहा है ना। तो 5 याद रख लो, वहाँ चीज़ें 5 याद रख लो, सब में कॉमन है। और एक ही क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज का, कि ज़्यादा आएंगे, एक ही आएगा। MS वर्ड की विशेषताएं जैसे 2 थोड़ी पूछ लेगा हर बार, है कि नहीं। चलो यहाँ देखो, रिलेशनशिप बनती है आपसे 2 टेबल के बीच में, 2 या 3 टेबल का बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको MS एक्सेस बहुत खतरनाक है, 16 नंबर का एक ही आया है, सोच लो, है ना। तो आपको 7 पेज एक एक निपटाना है, 5 तो निपटाना ही पड़ेगा। और 5 अगर नहीं लिखे तो कोई मतलब का क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? इन टर्म्स को समझाइए। रिकॉर्ड को फाइंड करना, सेलेक्ट क्यूरी, ये क्यूरी को समझाना है, ठीक है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड को सर्च करना, अनमेच्ड। अब इसके बदले में इधर भी कर सकते हैं, तो ऐसे मैच कर करके देख लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो आपसे ना बने, तो ऊपर वाला कर सकते हैं कि पूरे ही नहीं बनेंगे। जिनने नहीं पढ़ा है उसको कुछ ही नहीं बनेगा, ठीक है। और जिनने पढ़ा है उससे सभी बन जाएंगे। नीचे क्या है देखो, टेम्पलेट आ गई। यहाँ भी देखो एक्सेल में भी टेम्पलेट आ गई, और उसमें भी पावर पॉइंट में भी, और इसमें भी टेम्पलेट आ गई। फॉर्म विजार्ड को समझाइए, बनेगा कि नहीं। कॉलमनार फॉर्म, ये कॉलम का प्रकार है ना। उसके बाद टेबुलर फॉर्म, इनको थ्योरी है ये वाले। फॉर्म विजार्ड देखो जरा, फॉर्म विजार्ड कैसे करे थे अपन ने? क्रिएट, देखो फॉर्म विजार्ड दिख रहा है, करे थे ना। तो ये करके देख लेना, और ज़्यादा दिन नहीं बचे। मेन फॉर्म और सब फॉर्म में अंतर बताना है। मेन फॉर्म मतलब जो हम बनाते हैं, उसी का एक सब फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक बताने बोला उनने, ऐसा नहीं कि दोनों ही समझाओ। या फिर इसके अर्थ में हम क्या समझा सकते हैं, ये सब थ्योरी है। लेबल है, ऑप्शन बटन है, चेक बॉक्स कहाँ होते देखो जरा, कैसे दिखते देख लो। जैसे मान लो हम फॉर्म बनाते हैं, चलो फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म किसका बनाओगे? टेबल रहेगा तो बनाओगे ना, नहीं बन रहा वो। चलो इसको सेव करो। किसका बनाते? टेबल 3 का। और यहाँ चलते हैं फॉर्म में, 1 मिनट। ये देखो, अब ये फॉर्म है, यहाँ हम टेबल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं हमारे सामने क्या आएंगे? फॉर्म डिजाइन में टूल्स आ रहा है, कि टूल्स दिख रहे हैं यहाँ कहीं? नहीं दिख रहा है। फॉर्म व्यू में चेंज करके देखो, लेआउट व्यू में। ये देखो, यहाँ देखो ध्यान से देखो। ये देखो सबसे शुरू वाला क्या है? टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। ये वाला लेबल, लेबल को ऐसे बता के आप दर्शा दो कि भाई किसी चीज़ को दर्शाने के लिए। मान लो देखो एक कुरकुरे खरीदते हैं आप, कुरकुरे के ऊपर कुछ लिखा रहता है कि नहीं, तो वो क्या है? उसका लेबल। शादी का कार्ड आता, शादी कार्ड में सपरिवार लिखा आता, वो क्या है? लेबल। यानी किसी चीज़ की पहचान के लिए लिखते हैं ना। अगर वो नहीं लिखेंगे तो क्या फ़ायदा?
कौन सी चीज़ है क्या है कोई पता ही नहीं चलेगा। शादी कार्ड खाली छोड़ के चला जाए आपके घर में कोई, क्या होगा बताओ, नहीं होगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो जरा, ये बटन। बटन आप इस प्रकार बता दो, और बटन मतलब समझते हैं कि नहीं, जब तक बटन क्लिक नहीं करोगे तब तक कोई काम होता है, यानी कि कमांड, किसी चीज़ में कमांड देना तो बटन। नेक्स्ट क्या है, ये टैब कंट्रोल है, पूछा नहीं था। ये भी क्या है, लिंक है। और ये वेब ब्राउज़र, और ये क्या है, नेविगेशन। इसको देखो कॉम्बो बॉक्स, इसको देखो लिस्ट बॉक्स, और ये वाला चेक बॉक्स होगा, और इसको बोलते हैं अटैचमेंट, और ये वाला सब फॉर्म। ठीक है, और ये वाला थीम इमेज। अब देखो यहाँ क्या क्या पूछा उनने, इनमें से ही होंगे ना, लेबल, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। तो इन सबको आप जो है समझाना है। ठीक, इकाई 5, इकाई 5 में देखो क्या दिया है, रिपोर्ट बनाने की विधि बोला है, और नीचे दिया है क्या, रिपोर्ट को प्रीव्यू और प्रिंट कैसे करते हैं, सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल रिपोर्ट करे थी अपन ने, मल्टी टेबल रिपोर्ट भी बनाए थे ना। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ टेबल शो हो रहा है कि नहीं बताओ, हो रहा है, इसकी जगह दूसरा टेबल आ सकता है कि नहीं, आता है। तो एक टेबल की जब हम फील्ड उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, दूसरी टेबल की नहीं ले जा सकते, तो यानी कि 4 टेबल है तो 4 टेबल की मिक्स कर दो ना, एक से अधिक टेबल की रिपोर्ट। फॉर्म बनता है कि नहीं, एक से अधिक का बन सकता है, यानी कि उठाकर जब ले जा रहा है तो फॉर्म भी बन सकता है और रिपोर्ट भी बन सकती है। ठीक है, चलो आपके कुछ दिक्कत होगी, कोई भी समस्या वो बताओ मेरे को। चलो विंडोज एसेसरीज बोल रहे हैं ना, तो एसेसरीज का मतलब होता है क्या बताओ पहले। एसेसरीज मतलब सपोर्टिंग चीज़ें, सपोर्टिंग मतलब समझ रहे, जैसे मोबाइल लेते थे कि नहीं, तो मोबाइल एसेसरीज का मतलब अभी भी मोबाइल हमारे पास में है तो देखो बहुत सारी चीज़ें मिलती कि नहीं हमको, उसके साथ मिलती नहीं है, लेना पड़ता है। ठीक है, आजकल कोई एसेसरीज नहीं आ रही, सिर्फ चार्जर आ रहा है, कुछ समय बाद चार्जर भी नहीं आएगा। पहले क्या क्या आता था, हेडफोन आता था, चार्जर आता था, डाटा केबल, दुनिया भर की चीज़ आती थी, वो क्या कहलाती एसेसरीज। और मिले भी नहीं तो हम क्या खरीदना पड़ता था, पहले हम वो गिर ना जाए इसलिए देखो क्या रस्सी टांग के घूमते थे, है ना, और लाइट लगाते थे उसमें लॉकेटें से फंसाने वाली रहती थी कि नहीं, तो वो सब क्या कहलाती थी एसेसरीज। मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध हैं, सब बोलते हैं दुकानों में, बोलते हैं कि नहीं, यानी कि मोबाइल की सपोर्टिंग चीज़ें की मोबाइल एसेसरीज का मतलब मोबाइल नहीं होता, मोबाइल एसेसरीज। ठीक है, यानी सपोर्टिंग चीज़ें। ऐसे यहाँ बोला विंडोज एसेसरीज, विंडोज एसेसरीज मतलब ये विंडो है, और विंडो के एसेसरीज मतलब विंडो को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मान लो हम अगर मान लो यहाँ एसेसरीज को सर्च करते हैं, ठीक है, चलो यहीं चलते हैं ना, स्टार्ट में चलते हैं, स्टार्ट में चलने के बाद नीचे चलते हैं, देखो यहीं कहीं एसेसरीज नज़र आता होगा। ठीक है, देखो दिख रहा है कहीं एसेसरीज, देखो ये दिख रहा है विंडोज एसेसरीज। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो जरा 5-6 चीज़ें आपको पता होना चाहिए अच्छे से। सबसे पहली चीज़ आपने उपयोग कर ली है पेंट, करे हैं पेंट ब्रश, पेंटिंग करे थे कि नहीं। उसके बाद आपने नोटपैड उपयोग करे कि नहीं, करे हैं टाइपिंग करने के लिए, टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद आपने वर्डपैड उपयोग करे कि नहीं। मीडिया प्लेयर का मतलब सिंपल समझ सकते हैं, गाने सुनने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है और देखो जरा, स्नीपिंग टूल बताया था कि मैंने, ये देखो, चलो एक एक करके उपयोग करते हैं। पेन ब्रश पहला ऑप्शन, विंडोज एसेसरीज बोले तो निम्न ऑप्शन होते हैं, ऐसे समझा दो लाइन से, क्या क्या हो सकते हैं, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड हो सकता है, स्नीपिंग टूल हो सकता है। पेन ब्रश को विस्तार से नहीं समझाना है, सिर्फ बताना है कि क्या उपयोग है। ठीक है, एक विंडो बना दो चाहे तो, समझाना नहीं ज़्यादा, है ना, समझाना इसलिए नहीं क्योंकि विंडो बना देना है, और जब स्पेशली पेन ब्रश पूछे तब आपको समझाना है। जैसे देखो इनमें टूल्स होते हैं कुछ, इन टूल्स का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक ड्राइंग बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं उनमें, ठीक है, बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं, और फाइनली जाकर एक बिटमैप इमेज को सेव कर सकते हैं। बिटमैप की जगह पीएनजी भी हो सकती है, ऐसा नहीं बिटमैप ही होगी, दोनों चीज़ में से कोई भी हो सकती है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम, ये तो हो गया पेंट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए, नोटपैड, यानी कि अगर हमको कोई सामान्य टेक्स्ट लिखना है, बेसिक डाटा लिखना है, जैसे घर में हमको बोला गया है कि किराना लेके आना है, तो हम कहाँ लिखेंगे, नोटपैड में फटफट फटफट नोट कर लिए और उसको सेव कर लिए। यानी कि सबसे नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, नोटपैड। ठीक है, इसकी विंडो भी आप ऐसे बना सकते हो। दूसरा, अगर आपको नोट्स लिखने के अलावा थोड़ा सा एडवांस काम करना है, यानी फॉर्मेटिंग करना है, तो आप किसका उपयोग करोगे, वर्डपैड का। ठीक है, अब इसमें देखो आपको फॉर्मेटिंग के ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं, जबकि यहाँ ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसमें आप काम कर सकते हो। बेसिक मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट बनाना किसमें बना सकते हैं, वर्डपैड में, और टेक्स्ट में एडिटिंग मतलब नॉर्मल टेक्स्ट लिखना तो टेक्स्ट एडिटर, यानी कि ये डॉक्यूमेंट वाला बन जाएगा और ये टेक्स्ट वाला।
यदि आपको कुछ एडवांस डॉक्यूमेंट बनाना तो आप किसका उपयोग करोगे, वर्ड का, समझ गए। तो वर्ड तो हमारे एसेसरीज में नहीं है, हम कहाँ चलते हैं अभी, एसेसरीज में फिर से, ठीक है। नीचे चलो, विंडोज एसेसरीज, ये दिख रहा विंडोज एसेसरीज में, देखो हमको यहाँ नीचे और दिख रहा है, देखो कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप का मतलब होता है, मान लो आपको कीबोर्ड में कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो उपलब्ध नहीं है, आप चाहते हो कि यहाँ से लेकर आए, तो देखो यहाँ देखो कौन कौन से कैरेक्टर है जो कीबोर्ड में नहीं रहते, ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे ये सी रहता है क्या, ये रहता है क्या, तो जैसे मान लो ये आर को लेकर आना, आर को लाए, सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करके कहाँ आ गया, यहाँ आप कर लो कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ हमारे टेक्स्ट में लाकर पेस्ट कर दो। अब वो टेक्स्ट जैसे ही, जैसे मान लो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये मान लो मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ, तो देखो टेक्स्ट जैसे काम कर रहा है। तो जो भी कैरेक्टर हमारे कीबोर्ड में नहीं है वो हम कहाँ से ला सकते हैं, कैरेक्टर मैप से, समझ गए। कहाँ पे होता है, एसेसरीज में। उसके बाद और क्या है, देखो जरा विंडोज एसेसरीज में जाकर देखो और क्या है, कहाँ गया एसेसरीज, ये है। चलो नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ब्राउजर समझते हैं आप, इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। मैथ इनपुट पैनल, मैथ इनपुट पैनल का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ हम लिखना चाहते हैं, ए लिखे हमने और ए को स्क्वायर 2 लगा दिए, तो देखो वो क्यू जैसा बन गया, इसलिए नहीं ले रहा वो। चलो इरेज करते हैं इसको। अब हम लिखते हैं क्या, क्या लिख देते हैं, ए बी सी। तो देखो गलत लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो मतलब जो हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मान लो अब ये इसके लिए नहीं होता, मान लो आपने ए लिखे और ए को अपन ने ऐसा 2 बना दिए, रुक जाओ इसको पहले पूरा इरेज करने दो, ठीक है। ए लिखे और ए को अपन ने 2 बना दिए, वो नहीं ले रहा, 2 कैसा लेगा वो, ये देखो मतलब हम कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं मैथ्स के, उसका नाम ही है देखो मैथ्स इनपुट पैनल, यानी कि मैथमेटिक्स के जो इक्वेशन रहते हैं ना उसको लिखने के लिए यहाँ पर उपयोग करते हैं। अब ये आप मान लो ये आपको अच्छा लग रहा है, आप कॉपी करना चाहते हैं, देखो क्या लिखा है, इंसर्ट। तो देखो यहाँ कहीं आपको इंसर्ट हो गया होगा, यानी कि मैथ्स इनपुट पैनल समझ में आया कि नहीं। मैथ्स के जो भी फंक्शन है उसको हम टाइप कर सकते हैं, पर टाइप करने से अच्छा क्या लिख सकते हैं और उसमें वो आ जाता है। जैसे यहाँ लिखोगे थोड़ी मेहनत लगेगी, है ना, तो इसलिए वहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उसमें, देखो जरा, देखो क्या दिख रहा, पेंट हमने देख लिए, नोटपैड भी देख लिए। उसके बाद स्नीपिंग टूल देखो, स्नीपिंग टूल का मतलब होता है क्या, हम इस स्क्रीन का कोई भाग को क्या करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो स्नीपिंग टूल के माध्यम से हम ले सकते हैं। क्या प्रयोग करेंगे, न्यू, और न्यू प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, देखो इतना भाग हमने सेलेक्ट करे ये, अब देखो यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखो सेव करने का ऑप्शन भी आ गया, यानी कि ये पिक्चर के रूप में सेव हो रहा है कि नहीं। कोई भी डेस्कटॉप हो, कोई भी स्क्रीन हो, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मोबाइल में लेते हैं कि नहीं, वैसे आप इसमें ले सकते हैं। किसके द्वारा ले सकते हैं, स्नीपिंग टूल के द्वारा। कितने हो गए हमारे पास में ऑप्शन एसेसरीज के। नेक्स्ट देखो और दिखेगा हमको, एसेसरीज में जाकर देखो विंडोज़ मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर मतलब गाने सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गाने सुनना मतलब समझ सकते हैं कि नहीं, जो भी हमारे कंप्यूटर में गाने हैं उसके लिए उपयोग करते हैं। और इसमें देखो प्रीवियस है, नेक्स्ट है, प्ले है, पॉज है, साउंड की बटन है, ठीक है, रिपीट है, सफल है, ये सब ऑप्शन कहाँ दिखते हैं हमको, मीडिया प्लेयर में, ठीक है। तो जैसे हमारी डीवीडी प्लेयर होती थी कि नहीं, अब ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। कितने ऑप्शन हो गए बताओ जरा। सबसे पहले क्या पढ़े अपन ने, पेंट, फिर कैरेक्टर मैप, ठीक, फिर क्या पढ़े, मैथ्स इनपुट पैनल, फिर स्नीपिंग टूल। स्नीपिंग टूल गलत लिखा है ना। और क्या पढ़े, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, और मीडिया प्लेयर। कितने ऑप्शन हो गए बताओ। 5 को समझा देना, पर लिखना सभी को है। जब भी आप बताओ निम्न ऑप्शन होते हैं, और समझाने के लिए कम समझा दो। चलो और बताओ कोई क्वेश्चन।